नंद बिहारी। गोपी जनवैरवा गिरिवरधारी। यशोदानन्दना व्रज जनरञ्जना रावणकारी। जय राधा माधवा कुंद बिहारी। जय राधा माधव कुंद बिहारी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। राधा गोविंद राधा गोविंद राधा गोविंद राधे राधे राधा गोविंद। जय जगन्नाथ जय बलदेव जय सुभद्रा जय सुदर्शना। निताय गौरंग जय निताय गौरंग, निताय गौरंग जय निताय गौरंग। हरे गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, निताय गौर हरि बोल। कलियुग पावन हरिनाम संकीर्तन की, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की, श्रील प्रभुपाद की।
ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम की निताय गौर प्रेमानंदी। ओम अज्ञान तिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेष्वभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिके। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा। प्रातःकालीन भागवत सत्र में सम्मिलित सब भक्तों के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम। हम लोग एक सुंदर श्लोक पढ़ने जा रहे हैं तीसरे स्कंद के। ये स्वयं मनु के बारे में है। सभार्य सप्रजः कामान् बुभुजेन्य विरोधतः संगीयमान सत्कीर्तिः शस्त्रेभिः सुरगायकैः प्रत्यूषेष्वनुबद्धेन हृदा शृण्वन् हरेः कथाः। सभार्यः अपनी पत्नी के सहित, सप्रजः अपनी प्रजा के साथ, कामान जीवन की आवश्यकताएं, बुभुजे भोग किया, अन्य दूसरों से, अविरोधतः बिना अड़चन के, संगीयमान प्रशंसित होकर,
सत्कीर्ति ही, पुण्य कार्यों के लिए प्रसिद्धि। शस्त्रीभिः, अपनी अपनी पत्नियों समेत। स्वर्गायकैः, हाँ स्वर्ग गायकों, हाँ क्या वो क्या कैसे पढ़ते हैं उसको? स्वर्ग, हाँ स्वर्ग गायकों, गंधर्वों के द्वारा। प्रतिभूषेषु, प्रत्येक उषा प्रातः समय। अनुबद्धेन, बंधा हुआ। हृदय, हृदय से। शृण्वन्, सुनते हुए। हरे, भगवान की। कथा, कथाएं। स्वयंभू, कथाएं स्वयंभू मनु, इधर अनुवाद है, इधर से लेकर अनुवाद है। स्वयं मनु अपनी पत्नी तथा प्रजा सहित जीवन का आनंद उठाते रहे और उन्होंने धर्म के विरुद्ध अवांछित नियमों से विचलित हुए बिना अपनी इच्छाओं की पूर्ति की। स्वर्ग के गायक गण अपनी भार्याओं सहित सम्राट के कीर्ति का गान करते और सम्राट प्रतिदिन उषा काल में अत्यंत प्रेम भाव से पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की लीलाओं का श्रवण करते थे, ऐसे बताया उनके। मानव असल में कृष्ण भावनामृत में पूर्णता प्राप्त करने के निमित्त है। इसमें अपनी पत्नी तथा संतान के साथ रहने पर कोई प्रतिबंध नहीं है, किंतु जीवन पद्धति ऐसी हो कि मनुष्य धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष के विपरीत न जाने पाए। वैदिक नियम इस प्रकार बनाए गए हैं कि बद्ध आत्मा जो इस भौतिक संसार में आए हैं, भौतिक इच्छाओं को पूरा करने में उनका मार्गदर्शन हो और साथ ही साथ मुक्त होकर भगवान के धाम अर्थात घर को वापस जा सकें। ऐसा ज्ञात होता है कि स्वयंभू मनु इन नियमों का पालन करते हुए गृहस्थ जीवन का आनंद उठा रहे थे। यहाँ यह उल्लेख है कि नित्य प्रातः काल गायक वरिंद वाद्य संगीत के साथ भगवान के यश का गान करते थे और सम्राट सपरिवार परमेश्वर की लीलाओं का श्रवण करते थे। भारत के कुछ मंदिरों तथा राजपरिवारों में आज भी यह प्रथा प्रचलित है, जहां वरित्तिक गवैये शहनाई बजाते हैं और घर के लोग प्रमुदित वातावरण में नींद से उठते हैं। सोते समय भी गवैये शहनाई के साथ भगवान की लीलाओं का गान करते हैं और घर के लोग भगवान का स्मरण करते हुए सोते हैं। ऐसे गायन कार्यक्रम के अतिरिक्त प्रत्येक घर में संध्या समय भागवत कथा के उपदेश की व्यवस्था रहती है। परिवार के सभी सदस्य बैठते हैं, हरे कृष्ण का कीर्तन करते हैं, श्रीमद् भागवत तथा भगवद गीता के उपदेश सुनते हैं और सोने के पूर्व संगीत का आनंद उठाते हैं। ऐसे संकीर्तन से उत्पन्न वातावरण उनके मस्तिष्कों में बना रहता है और सोते हुए भी वे ऐसे ही संगीत एवं भगवान की लीलाओं के स्वप्न देखते हैं। इस प्रकार से कृष्ण भावनामृत में सिद्धि प्राप्त की जा सकती है। यह प्रथा अत्यंत प्राचीन है, जैसा कि भागवत के इस श्लोक से ज्ञात होता है। लाखों वर्ष पूर्व स्वयंभू मनु ने गृहस्थ जीवन में शांति एवं कृष्ण भावनामृत के वातावरण में रहने के लिए इस सुअवसर का लाभ उठाया था। जहां तक मंदिरों का प्रश्न है, प्रत्येक राजमहल में या धनी व्यक्ति के घर में निश्चित रूप से एक सुंदर मंदिर रहता है, जहां परिवार के सभी लोग प्रातः काल जाकर मंगलारात्रि का उत्सव देखते हैं। यह उत्सव प्रथम प्रातः कालीन पूजा के रूप में होता है। आरात्रिक उत्सव में देवताओं के समक्ष आरती की जाती है, शंख बजाए जाते हैं और पुष्प अर्पित करके पंखा जला जाता है। ऐसा समझा जाता है कि भगवान भोर होते जगकर कुछ नाश्ता करते हैं और भक्तों को दर्शन देते हैं। तब भक्तगण अपने अपने घर चले जाते हैं अथवा मंदिर में ही भगवान के गुणों का गायन करते रहते हैं। अब भी भारतीय मंदिरों तथा महलों में प्रातः काल का उत्सव संपन्न होता है। मंदिर सामान्य लोगों के एकत्र होने के स्थान होते हैं। महलों के भीतर बने मंदिर राजपरिवारों के लिए होते हैं, किंतु इनमें से कई मंदिरों में जनता को भी जाने दिया जाता है। जयपुर नरेश के महल के भीतर मंदिर बना है, किंतु उसमें जनता को जाने दिया जाता है
और वहां सदैव कम से कम 500 भक्त एकत्र मिलेंगे। मंगलारात्रि का उत्सव के पश्चात वे विविध वाद्य यंत्रों के द्वारा भगवान का यशोगान करते हैं और इस प्रकार जीवन का आनंद लूटते हैं। भगवद गीता में भी राजपरिवार द्वारा मंदिर पूजा का वर्णन हुआ है, जिसमें यह कहा गया है कि जो इस जीवन में भक्ति योग में असफल होते हैं, उन्हें अगले जन्म में किसी धनी परिवार में या राजपरिवार में अथवा विद्वान ब्राह्मणों या भक्तों के परिवार में जन्म लेने का अवसर प्रदान किया जाता है। यदि मनुष्य को इन परिवारों में जन्म ग्रहण करने का सुअवसर प्राप्त होता है, तो उसे बिना किसी कठिनाई के कृष्ण भावनामृत का वातावरण प्राप्त हो जाता है। कृष्ण भावना भावित वातावरण में उत्पन्न बालक निश्चित रूप से कृष्ण भक्त बनता है। जिस पूर्णता को वह पिछले जन्म में नहीं प्राप्त कर सका था, उसे इस जीवन में प्राप्त करने का अवसर दिया जाता है और निश्चित यह पूर्णता मिल सकती है। स्वयंभू मनु और शतरूपा और उनके 5 बच्चे, देवहूति, आकुति, प्रसूति, ये 3 बेटियां हैं, और उत्तानपाद, प्रियव्रत और उत्तानपाद, उनके 2 बेटे हैं। तो ये सुंदर परिवार है। ये पारिवारिक जीवन में भी कैसे लोग खुशी से रहे, ये बात बताया है इधर। कभी कभी भक्त लोगों का सोचना होता है कि अगर कोई विवाहित हो जाए तो माया में पड़ गया और तरह तरह के नाना तरीके की समस्याओं को उसको झेलना पड़ेगा दुनिया में, उसको संसार की लहरें उसको पिटाई करेंगे उसको, ऐसे लोग सोचते हैं। लेकिन इधर बताया गया है ऐसे गर्भ गृहस्थी में रहने वाला व्यक्ति भी कैसे शांति सुख आनंद के साथ वो रहता है। इधर स्वयंभू मनु के राज परिवार के बारे में वर्णन है। उन्होंने क्या किया, प्रातः काल में और सायंकाल में दोनों समय वो लोग कथा कीर्तन सुनते हुए उठते थे। उसके बाद नहा धोकर भगवान के मंदिर में जाकर मंगल आरती दर्शन करते थे। अलग अलग आरतियों को अटेंड करना और कथा श्रवण करना, उसके बाद अपने कार्य में लग जाना और रात को दिन अंत करते समय वापस कथा का श्रवण करना और कीर्तन सुनते सुनते सो जाना। और ऐसे राजमहल में मंदिर होती थी। और आजकल भी हम देखते हैं अग्रवाल, बंसल, गोयल, उनके घर में जाएंगे, बड़ा राधा कृष्ण का मंदिर होता है, उनके घर में भी होता है ब्रह्मस्थान में। कभी कभी वो लोगों के पास फुर्सत नहीं रहता है कि बैठ कर थोड़ा दर्शन करे, कथा श्रवण करे, लेकिन माताएं करती है, अच्छी तरह श्रृंगार करती है, भगवान को संभालती है। लेकिन पति जो होता है बिजनेस में लुप्त हो जाता है, बिजी हो जाता है, समय नहीं मिलता उनको अनेक बार। और इसके कारण धीरे धीरे उनको मानसिक तनाव और बिजनेस की झंझट इत्यादि में पढ़कर समस्या होता है। लेकिन आपको आश्चर्य होगा, घर में इतना सुंदर राधा कृष्ण, इनका इतना तनाव क्यों है? क्योंकि वो लगता नहीं है भक्ति में, इसके कारण है। लेकिन अगर कोई अपने कामकाज में न डूबकर भगवान के लिए भी थोड़ा फुर्सत निकालता है, इस तरह प्रातः काल में और रात्रि के समय, और उसके परिवार के सब सदस्य साथ में भगवान को केंद्र बिंदु बनाने के कारण वो बहुत शांत स्वभाव के हो जाते हैं। भगवान की कथाएं सुन सुनकर भगवान के गुणादिशयों को सुनते हैं, लीला चेष्टाओं को सुनते हैं, उनके भगवान के व्यवहार, सुव्यवहार और भक्तों के व्यवहार इत्यादि को पढ़कर बार बार श्रवण करते करते इनके अंदर लगता है कि हम जो व्यवहार कर रहे हैं उसमें बहुत सुधार लाना है। हमारे बोलचाल, हमारे जीवन शैली, और हम दूसरों के साथ कैसे व्यवहार करते हैं। अपने में दोष देखते हैं लोग और पर जीवों में दोष नहीं देखते हैं, दूसरे जीवों को क्लेश नहीं देते हैं, खुद भी सुधारने के लिए प्रयत्न करते हैं। ऐसे हर इंसान बन जाएगा तो पारिवारिक जीवन को, ब्रह्मचारी जीवन को, एक राजनीति कूटनीति के बीच में रहने वाला राजा भी क्यों न हो, उनको समस्या क्या होगा? समस्या रहेगा ही नहीं उनके जीवन में, क्योंकि वो इस दुनिया के रजोगुण तमोगुण के लहरों से ऊपर उठ जाता है। ऐसे अगर कोई हेलीकॉप्टर में जा रहा हो, उसको समुद्र की लहरें कुछ नहीं कर पाएंगे उसको, लेकिन अगर हेलीकॉप्टर नीचे आ गया पानी में तब उसको पिटाई करेगा वो। इस तरह आज हम एक वर्कशॉप कर रहे हैं, 5 पिलर्स बिकम गॉड्स इंस्ट्रूमेंट। ये जो है इसमें 5 चीज के बारे में हम चर्चा करेंगे आज।
You have in Hindi also, Prabhu, translated? You don't have, no? ठीक है, ये इंग्लिश में है, नोट्स है, लेकिन मैं बताऊंगा हिंदी में, ठीक है। ये गृहस्थ आश्रम में रहने वालों के लिए 5 महत्वपूर्ण कंब आज हम सुनेंगे। थोड़े संक्षिप्त रूप में मैंने 5 पेज में ही दिया है इसको, तो एक एक करके हम पढ़ेंगे, क्योंकि ये समझने से, वो हिंदी में इंग्लिश में है, हाँ करेक्ट, वो उनको दे देना, माताओं के साइड में दे देना, उनको भी पीछे प्रभुजियों को दे देना। व्हाट्सएप ग्रुप में भी है, हाँ राइट। हाँ, देखिए पहला चीज है डेली साधना। अगर भगवान के हाथ में हम एक निमित्त बनना हो, कैसे हम निमित्त बन सकते हैं, ये आज हम सीखेंगे। तो इधर बताते हैं डेली साधना। Without inner purification, we cannot become a transparent medium for the Lord's will. हम हमारे आंतरिक शुद्धिकरण किए बिना हम भगवान के इच्छा के एक माध्यम हम नहीं बन सकते हैं। आंतरिक शुद्धिकरण क्या है? आप देखिए, हिरण्यकशिपु ने जब प्रहलाद को बुलाया, प्रहलाद बताओ बेटे तुमने गुरुकुल में क्या सीखा? उन्होंने एक श्लोक बोला उनको, तत्साधु मन्ये असुरवर्य देहिनां सदा समुद्विग्न धियाम सद्ग्रहात् हित्वात्मपातं गृहमंदकूपं वनं गतो यत् हरिमाश्रयेत। ये श्लोक बोला। उन्होंने बोला प्रहलाद ने, हे पिताश्री, तत्साधु मन्ये असुरवर्य देहिनां सदा समुद्विग्न धियाम। आपके धियाम का मतलब है बुद्धि। आपकी बुद्धि हमेशा उद्वेग से भरा है, चिंता से भरा है, सदा समुद्विग्न धियाम असत्य ग्राहात। इसका कारण क्या है? आपने असत्य पदार्थों को पकड़ कर रखा है, जिसके कारण आपको तकलीफ हो रहा है। बोला ये शब्द असत्य ग्राहात भगवद गीता में भी आता है। मोहात गृहीत्वा असत ग्राहात प्रवर्तन्ते अशुचि व्रतौ, ऐसे एक श्लोक है गीता में है। मोहात गृहीत्वा असत ग्रह, असत का मतलब है जो टेम्पररी है, इस दुनिया में है, क्षणभंगुर है। जैसे अगर कोई भौतिक प्रलोभन में पड़ेगा, जैसे धरती, पैसा और सोना चांदी, स्त्री पुरुष का आकर्षण और इस दुनियादारी छोटे मोटे चीजें होते हैं दुनिया में, इन चीजों के ऊपर अगर किसी को आसक्ति हो जाएगा, इसको बोलते हैं मोह। का शब्द का मीनिंग क्या है? जो क्षणभंगुर है उसको शाश्वत मानना, जो शाश्वत है उसको नकार देना, यह मोह है। तो जो लोग मोहग्रस्त अवस्था में मोहात गृहीत्वा असत ग्राहात, असत चीजों को पकड़ते हैं, उससे क्या होता है? एक असत चीज का लक्षण है, उसको उसके निकट आने से आपके अंदर हैंकरिंग बढ़ता है। द नेचर ऑफ मटेरियल एंजॉयमेंट इज द मोर यू गो फॉर इट, इट विल इंक्रीज द हैंकरिंग। उदाहरण के लिए कोई एक व्यक्ति बताया, उसके पिता ने बोला कि बेटा तुमको आईआईटी में सीट मिलना चाहिए। वो बोले मुझे एनआईटी में मिला के चलेगा? कि एनआईटी नहीं चलेगा, और एक बार लिखो परीक्षा। तो उसका आईआईटी में मिल गया। पिताजी ने बोला आईआईटी आईआईएम अच्छा कॉम्बिनेशन है। आईआईटी हो गया, अभी आईआईएम में एमबीए कैट करो। कैट भी 2-3 बार करके आईआईएम में घुस गया, आईआईटी मिला, उसके बाद आईआईएम मिल गया। पिताजी बहुत खुश हुए। पिताजी ने बोला कि इसके साथ तुमको अभी माइक्रोसॉफ्ट में घुसना है। बहुत प्रयत्न करके माइक्रोसॉफ्ट में पहुंच गया। उसके बाद पिता ने बोला तुम अमेरिका जाओ, हेडक्वार्टर्स उनका जो है उधर जाकर काम करो, तुम भी बिल गेट्स के अनुयायी बनो। तो उधर गया, वो बड़ा नौकरी में लग गया। उसको 4-5 साल के बाद पिता ने बोला बाहर आ जाओ, अभी खुद का .com कंपनी चालू करो। खुद का चालू किया उसने, एंटरप्रेन्योर बनो। पिताजी बोले मैं भी तुमको प्रिंसिपल अमाउंट दूंगा, तुम भी डालो मैं भी डालूंगा। चालू किया। बोला और बड़ा और बड़ा, तो बढ़ाते गया बिजनेस। अनेक ब्रांचेस खोला अमेरिका में, बोला अमेरिका में खोल दिया। अभी बोला कनाडा में, यूरोप में, लंदन में है, सारे दुनिया में खोलो, अलग अलग कोने कोने में खोला वो ब्रांच। अभी उसके दर्जनों ब्रांच हो गए। इधर उधर भाग दौड़ कर रहा था उड़ते हुए। इतना टेंशन है, दिन में 16 घंटा काम करता था वो ऐसे। तो उसके बाद पैसा बहुत भरपूर आ गया,
अभी उसका विवाहित होकर बच्चे हो गए अभी उसका टेंशन क्या था, इनकम टैक्स है, रेड के लिए आएंगे, बहुत पैसा आ गया है, वो टेंशन था। उनसे कैसे बचना। साथ साथ राइवल कंपनीज था, उन लोगों को, क्योंकि बड़े फील्ड में क्या होता है, हर एक फील्ड में क्या होता है, राइवल्स होते हैं। तो दिन रात उसका सपना वही था, है इन लोगों को कैसे दबाना और कैसे इनके ऊपर उठना। साथ साथ ट्रम्प का टैरिफ पॉलिसी आया है और दूसरा आउट टेंशन है उसका है। तो वो व्यक्ति बता रहा था, प्रभु जी हमने सोचा ये टारगेट दिया पापा ने, उसको फुल कर दूंगा तो शांत हो जाएंगे। अभी मैं भी अशांत हूँ, वो भी अशांत है। सदा समुद्विग्न धियाम असत्य, क्योंकि उनका टारगेट बढ़ता जाता है। इधर जाओ इधर चला जाता है, ऐसे ऐसे जाता रहता है। जैसे एक गधा जो होता है ना, उसके सामने एक कैरेट को लटकाते हैं ऐसे, हाँ? उसके गले से एक ऐसा लकड़ी डालकर कैरेट रखता है, तो 1 फुट आगे जाएगा तो कैरेट भी, वो भी 1 फुट आगे मिलेगा कैरेट, उसको नहीं मिलेगा। तो इसी तरह से भौतिक जीवन में असत्य को जो पकड़ता है ना, वो उसको लगता है कि मिलने अभी मिलने वाला है, हाँ? भागवत में बताएगा हस्त प्राप्त नहीं हुआ, हाँ? ये कि हस्त उतना ही दूर लगता है, लेकिन उतना दूर समझा वो भी आगे और एक जाएगा ऐसे। इसलिए सदा समुद्विग्न धियाम असत्य, इसके एकदम विरुद्ध अगर कोई कृष्ण का भक्ति करता है, ये असत्य के ऑपोजिट क्या है, सत्य, हाँ? सत्य मतलब है सत्य चीज है जो शाश्वत है। इसमें क्या होता है, कृष्ण भक्ति में आपके अंदर किसी भी बड़ा योग्यता की जरूरत नहीं है आपको, हाँ? अगर कोई अनपढ़ हो, अंगूठा छाप हो, भक्ति कर सकता है। अगर कोई गरीब से गरीब क्यों न हो, भक्ति कर सकता है। स्त्री हो, पुरुष हो, बच्चा हो, बूढ़ा हो, सब भक्ति कर सकते हैं, हाँ? उसमें कुछ भगवान कुछ पाबंदी नहीं डालते हैं उसमें, सिर्फ उसको प्रामाणिकता से भगवान के साथ जुड़ना है। जैसे एक छोटा बालक दासी पुत्र भक्ति वेदांतों के साथ संग करके परम आनंद पाया, कथा श्रवण में, कीर्तन में, बाद में नारद बना हो, है ना, आप देख सकते हैं। इसी तरह ध्रुव 5 वर्ष का बालक, अक्षराभ्यास भी नहीं हुआ था उसका, वो जंगल में जाकर विष्णु को प्राप्त करके वो ध्रुव लोक के राजा बना हो। 5 वर्ष का बालक प्रहलाद, हाँ, जन्म लेने के पहले अपने माँ के गर्भ में सुन लिया नारद मुनि से, सुनकर महान भक्त बना। इतने महान भक्त बना कि सारे त्रिलोक का अधिपति हिरण्यकशिपु, उनको भी टॉपल कर दिया, उनको भी, है उनको उड़ा दिया उनको, है जो नास्तिक था। और भगवान ने प्रहलाद को सारे दुनिया का नेता बनाया, भगवान ने, देख सकते हैं। तो भक्ति में बहुत शक्ति है। उसका कारण, मूलभूत कारण है भगवान खुद है भक्ति में, है भगवान। भक्ति के टारगेट क्या है, भगवान है। इसलिए, और इसमें आश्चर्य की बात क्या है, लोगों को बड़ा आश्चर्य होता है कि अरे भक्ति करने वाले जो हैं, है कुछ नहीं इनके पॉकेट में, इतना साहस कैसे आता है इन लोगों को, है? क्योंकि दुनिया में लोगों का साहस आता है जब पॉकेट में पैसा है। अगर अचानक कुछ रिसेशन आ गया, पैसा चला गया, तो डिप्रेशन में चले जाते हैं वो लोग, करेक्ट ना। और भक्त लोग गरीब से गरीब भी क्यों ना हो, एकदम साहस, कुछ चिंता है ही नहीं उनका, है? वो हमेशा सोचते हैं भगवान है ना, देख लेंगे वो, है भगवान 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 जो हमारे लिए उचित है वो आयोजन करेंगे भगवान, अगर मिले या ना मिले, जय पराजय, लाभ अलाभ, सुख दुख, मान अपमान, कुछ परवाह नहीं पड़ता भक्तों के लिए, कुछ परवाह नहीं। किसी भी स्थिति में डालो भगवान, हम आपके हैं, आप लात मारो सहन करेंगे, आप आलिंगन दो हम सहन करेंगे, जो भी है आप उचित सोचते हो हमारे लिए, वो ही हमारे लिए अच्छा है। गरीबी में रखोगे आप, इसका मतलब है हमें अमीरी में क्यों नहीं रखा आपने, अमीरी का दुरुपयोग करेंगे हम, इसलिए आपने आपको गरीबी में रखा, अच्छा ही है मेरे लिए, ऐसे भक्त स्वीकारते हैं। तो इसलिए प्रहलाद ने बोला पिता को, सदा समुद्विग्न धियाम असत ग्राहात, आपने असत्य को पकड़कर इतना दुखित अवस्था में हो पापा, आपके पास तीनों लोगों के अधिपति हो, भूल गए क्या? इतना होने के बाद आप क्यों इतना चिंतित हो, हैं? इतने सामान की आपकी जरूरत भी नहीं है, आपको 3 लोगों के अधिपति होने की जरूरत नहीं है आपको, हैं? इतना होने के बाद भी आपके अंदर यू हैव सो मच ऑफ commodities to enjoy, but you are feeling inadequacy. You have so much of so many people saluting you, and you are number 1 man in the whole universe, but you have insecurity. ये क्या है ये कारण क्या है? हित्वात्मपातम गृहमंदकोपम वनम गतो यत हरिमाश्रयेत, क्योंकि आपने हरि का आश्रय नहीं लिया, हरि के विरुद्ध काम किया, इसलिए आप दुखित हो आप, इसलिए मैंने बोला चलो आप वृंदावन। श्री जगन्नाथ सुभद्रा महारानी की, राधा गोविंद देव की।
श्री गौरता की। तो बोला उन्होंने, वृंदावन जाकर भगवान की भक्ति में जुड़ो, भगवान के नाम लो, भगवान की लीला कथाओं को सुनो, तो आपको शांति, सुख, आनंद इत्यादि प्राप्त होगा। इससे उन्होंने बताया, यही बताया गया, विदाउट इनर प्यूरिफिकेशन वी कैनॉट बिकम अ ट्रांसपेरेंट मीडियम फॉर लॉर्ड्स वेल। क्योंकि हिरण्यकशिपु की चित्त शुद्ध नहीं था। अशुद्ध चित्त का मतलब है 3 चीज है, स्वामित्व जमाना दूसरे जीवों के ऊपर, हाँ? और भोग करना, हाँ? और अपने आप को ही जमीन के मालिक मानना, जैसे प्रोप्राइटरशिप, कंट्रोलरशिप, एंजॉयरशिप। ये 3 मन के मलिनता है, ये तीनों की वजह से आता है। लस्ट, एंगर, ग्रीड। प्रोप्राइटरशिप इज कनेक्टेड टू विच वन? ग्रीड। जैसे मैंने बताया, जैसे किसी के पास साइकिल है, उसको स्कूटर चाहिए, स्कूटर है, उसको कार चाहिए, कार है, बड़ा कार चाहिए, बड़ा कार है, उसके लिए चार्टर्ड प्लेन चाहिए। कोई गांव में है, उसको टाउन जाना है, टाउन में जो है उसको शहर जाना है, शहर में जो है बड़ा शहर जाना है, बड़े शहर में जो है अमेरिका जाना है, अमेरिका में जो है उनको दूसरे ग्रह में जाना है। ऐसे इच्छा बढ़ता जाता है, उसको ग्रीड बोलते हैं। बड़ी फिर भी क्या किया, असुरों की एरिया थी, बस्ती थी उनके पास, फिर भी देवताओं के भी ग्रहों को उन्होंने क्या कर लिया, हड़प लिया। बाद में कौन आए? वामन देव आकर उसको वापस उठाकर देवताओं को दे दिया। करेक्ट ना? तो अलेक्जेंडर भी शांति से ग्रीस में रह सकता था। वो सारी दुनिया में घूम घूम कर अनेक राजाओं को मारकर उनके जमीन को हड़प लिया। एट द एज ऑफ 29 सारी दुनिया को जीता। हो कौन? अलेक्जेंडर। 32 में मर गया हो। अब देखेंगे क्या क्या कुछ लेके गया साथ में वो। हाँ? इसलिए बताते हैं, हमारे चित्त में अगर दूसरे परजीवों को क्लेश देना, भोगना इत्यादि करने की यही हमारे मलिनता है। सरल तरीके से बताया जाए, 2 प्रवृत्तियां हमारे अंदर, भोग वृत्ति, सेवा वृत्ति। अब पूरे शास्त्र में यही बात है। आप देखिए, दुर्योधन के अंदर क्या वृत्ति थी? पांडवों के अंदर, प्रहलाद के अंदर, हिरण्यकशिपु के अंदर, अब देख सकते हैं रावण के अंदर, हनुमान के अंदर। बस यही शास्त्र बताते हैं, भोग वृत्ति को मिटाओ, सेवा वृत्ति को जगाओ। यही मनुष्य जीवन का मूलभूत उद्देश्य है। दिस हार्ट ट्रांसफॉर्मेशन इज द गोल ऑफ लाइफ। उसका मतलब आपका चित्त शुद्ध हो गया ये करने से। When the inner purification happens, तब हम भगवान के हाथ में एक निमित्त बन सकते हैं। जैसे प्रहलाद, प्रहलाद के अंदर 0 रेसिस्टेंस था, पूरा भगवान की कृपा अंदर जा पाया। इसके विरुद्ध हिरण्यकशिपु था, 100% रेसिस्टेंस था उसका, थोड़ा भी भगवान की कृपा जा नहीं पाया उनके द्वारा। तो भगवान गीता में बताते हैं कि साधना जो है, जो करते हैं, किस लिए हम करते हैं? हम मन को ऊपर उठाने के लिए। मन इधर उधर भागता है, हम क्योंकि मलिन मन को इधर उधर भागने के लिए हम छोड़ेंगे, वो बड़ा खतरा है हमारे लिए। जैसे एक छोटा बच्चा है, अगर माँ उसके ऊपर ख्याल नहीं रखेगी, वो क्या करता, कभी जाकर आग को छू लेता है, जल जाता है हाथ उसका। हाँ, नहीं तो कुकर वेट को लेकर मुंह में डालता है। माँ, जो माताएं ख्याल रखते हो, देखते उसको उठा नहीं तो चाकू लेकर बोलता है मैं भी सब्जी काटूंगा, उंगली कट जाएगा उसका। नहीं तो कुछ कंपास, कैमरा बॉक्स से कंपास देकर देख रहा, क्या है कंपास देख रहा है इसे, क्या आंखों के अंदर दर्द है। तो हम भी बच्चे, हमारे मन भी ऐसे मूर्ख बच्चा जैसा है, गलत दिशा में जाता है। तो माँ क्या करती है, बच्चे को पकड़ कर रखती है अपने पास, ख्याल रखती है। इसी तरह हम भी मन को, भगवान बताते हैं कि मन को कंट्रोल में लाओ, नियंत्रण में लाओ। तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः वशे हि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। इंद्रिय और मन को संयम करो और भगवान में लगाओ, तब मन की मलिनता धीरे धीरे मिट जाएगी। जब मन शुद्ध हो जाता है, गलत दिशा में नहीं जाएगा वो। इसलिए रोज नाम जप, शास्त्र का पठन, आरतियों के द्वारा हमारी चेतना का वर्धन होता है। और जब हम अहंकार को धीरे धीरे कम करते जाते हैं, भगवान का स्मरण उतना ही बढ़ता है। देखिए, अहंकार का तोषण हम देते हैं तो हमारा स्मरण ही बढ़ता है, मैं मेरा तू तेरा, यह बढ़ता है। अयम जब परो वेत्ति गणनाम लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तो वसुधा एव कुटुंबकम, ऐसे श्लोक है। हमेशा रावण सोचता था ये मैं मेरा, और राम और उनके वानर सेना जो है तू तेरा है।
इसलिए देखता था कंस, रावण, हिरण्यकशिपु सब लोग ऐसे। तो क्योंकि जो अपने बारे में सोचता है, रावण बोलता था मैं लंका नरेश रावण बोल रहा हूँ, ऐसे बोलता था वो। क्योंकि अपने बारे में बड़ा सोचने वाले लोग जो है वो भगवान का स्मरण नहीं कर पाएंगे वो, है? क्योंकि वो सोचते मैं हूँ इतना बड़ा सर्कल, और भगवान भी है, थोड़ा छोटा सर्कल है भगवान का। बाद में हम नाम जब जब करते 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 चित्त शुद्ध होता जाता है, हमारा बड़ा सर्कल क्या होता है? हाँ? छोटा 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 छोटा, और हम सोचते हैं मैं कि छोटा हूँ और भगवान बड़े हैं। ऐसे जैसे ब्रह्मा जी एक बार गए ना द्वारका में, तो गेट में पहुंच गए, द्वारपालक को बोला, उन्होंने बोले भगवान को बोला कि ब्रह्मा आया हूँ। भगवान को मालूम था कि थोड़ा ब्रह्मा का कंडीशन ठीक नहीं है अभी, है। भगवान ने पूछा कि विच ब्रह्मा, पूछा उन्होंने। ब्रह्मा को थोड़ा चोट पहुंच गया। अंदर पहुंचते ही भगवान कृष्ण ने पूछा उनको कैसे चल रहा है आपका सब कुछ। ब्रह्मा ने बोला मैं सब बताऊंगा, उसके पहले आप बताइए कि विच ब्रह्मा करके क्यों पूछा आपने? क्या इस दुनिया में और कोई है क्या? हाँ? अगर आप बोलेंगे रुद्र बोलेंगे, एकादश रुद्र है। हाँ? अगर आदित्य को बोलेंगे द्वादश आदित्य है। अगर वसुओं के बारे में बोलेंगे अष्ट वसु हैं। लेकिन ब्रह्मा के बारे में बोलेंगे तो कितना है? एक ही है। तो ऐसा कैसे आपने पूछ दिया कि विच ब्रह्मा? क्या आप भूल से पूछ लिया क्या? भगवान ने मुस्कुराया, अच्छा आपको देखना है और ब्रह्मा को, थोड़ा बाजू में खड़े रहिए देखिए। तो सब ब्रह्माओं को बुलाया भगवान ने, अलग अलग ब्रह्मांडों से हैं। तब कोई ब्रह्मा 8 सर वाला, 16 सर वाला, 32 सर वाला, 64 सर वाला, ऐसे अनेक ब्रह्मा, इतने स्टाक था उनका सर का, हाँ? जितना बड़ा ब्रह्मांड था उतने सर। सब आप पहुंचे, हमारी ब्रह्मा को लगा कि मैं हाथियों के बीच में चूहा फंस गया, हाँ? ऐसे उनको लगा, उनको, हाँ? शर्म आया उनको। तो भगवान ने उनको ईगो को क्या कर दिया, मिटा दिया, हाँ? अहंकार को मिटा दिया भगवान ने। इसके बाद ब्रह्मा को अपने असली स्थिति पता चल गया, मैं कितना क्षुद्र हूँ, छोटा हूँ, ऐसे। इसी तरह हम भी, इंस्ट्रूमेंटालिटी बिगिंस व्हेन ईगो रिड्यूसेस एंड रिमेम्बरेंस इंक्रीजेस। तो भगवान का स्मृति बढ़ता है, हमारा अहंकार कम होता जाता है, तब हम भगवान के हाथ में एक एक इंस्ट्रूमेंट बन जाते हैं हम। कितने लोग इच्छा है कि भगवान के हाथ में एक इंस्ट्रूमेंट बन जाए आप? जैसे प्रभुपाद जी बने हैं। इसका मतलब हमारे द्वारा भगवान अनेक चीज करेंगे दुनिया में, चमत्कार करेंगे भगवान। आपको भी आश्चर्य होगा, अरे कैसे हो रहा है ये सब चीज, कमाल, चमत्कार हो रहा है। भगवान करेंगे। इधर एक एग्जाम्पल दिया, देखिए। एक गृहस्थी में रहने वाले और नौकरी में जो लगे हैं, वो सुबह उठते हैं, सोलह माला करते हैं, नौकरी में जाने के पहले एक श्लोक पढ़ते हैं, हाँ, गीता से, परिवार के साथ एक सरल सिंपल आरती करते हैं। इतने जीवन उनके बिजी होने के बावजूद भी उनका मन शांत है, और वो अनेक लोगों को मार्गदर्शन भी देते हैं भक्ति में। ये कैसे कर पाते हैं? क्योंकि भक्ति के अंग बहुत सरल हैं, लेकिन श्रद्धा पूर्वक उसको जीवन में करना चाहिए। अभी देखिए, तुलसी महारानी के लिए पानी देना, हाँ? और भगवान के लिए एक छोटा आरती उतारना सुबह, और भगवान को झुकना, आचार्य को झुकना, और नाम जप करना, ये क्या बड़ी बात है? कोई भी कर सकता है। लेकिन श्रद्धा पूर्वक जो नियमित रूप से कंसिस्टेंटली करता है, उसको ही शांति सुख प्राप्त होता है। भक्ति सच पाथ, यू हैव टू कंसिस्टेंटली डू इट, है? क्योंकि ऐसा नहीं कि एक दिन किया और 2 महीना भूल गया, ऐसा नहीं, है? अभी एमसीक्यू कोई पढ़िए, somebody can read the MCQ, माइक में पढ़िए। किसके पास माइक है? और है क्या एक माइक? ये दे दो। मैं हर एक पेज के लिए एक एक ऐसे एक MCQ बनाया मैंने। What is the primary purpose of daily sadhana? To complete a ritual, to impress others, to purify consciousness and align with God's will, gain material peace. हिंदी में बोलिए, हिंदी में अनुवाद करके बता सकते हैं? जैसे मैं बोल रहा हूँ अभी तक हिंदी में पूरा, ऐसे कौन बोल सकते हैं? तो प्रतिदिन साधना का क्या उद्देश्य है? हाँ, नियमों को पालन करना, दूसरों को प्रभावित करना, अपनी चेतना को भगवान के साथ सेवा में शुद्ध करना, और कुछ भौतिक इच्छाओं के वशीभूत होकर।
नहीं, to gain material peace, नहीं नहीं, गेन का मतलब भौतिक शांति प्राप्त। भौतिक शांति प्राप्त। हाँ। 4 में क्या है, कौन बता सकते हैं? हाँ क्या है? वो माता बोल रही, माता बोलिए माता। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा क्या है? हाँ सी भाई, हरि बोल बोलिए, हरि बोल। हाँ, दूसरा प्रश्न और कोई अनुवाद पढ़िए हिंदी में। हाँ, देख कर पढ़िए। सेकंड वन हिंदी हिंदी में बोल दीजिए। If one chance but remained, he was quick, was missing pronunciation, he surrender, sit down, the association. हाँ, हिंदी में बोल दीजिए। उच्चारण, समर्पण। नहीं, प्रश्न प्रश्न। If one chance, यदि कोई अहंकार बस जब करता है तो क्या? नहीं नहीं नहीं, अगर कोई जप करता है लेकिन अपने अहंकार को बचा रखता है, छोड़ता नहीं है अहंकार को, नाम जप भी करता है लेकिन साथ साथ अहंकारी भी होता है, ऐसे होते हैं ना लोग, ऐसे हैं, उसमें क्या मिसिंग है, क्या नहीं है उसके पास? उच्चारण, समर्पण, समय और संग। क्या नहीं है उसमें? समर्पण नहीं है, सरेंडर नहीं है उसके पास। हाँ, क्योंकि उसको संग है भक्तों का, लेकिन लेता नहीं है वो संग। क्यों नहीं लेता? कारण क्या है? हाँ, अहंकार को बताया होता, वो सबको हमको मालूम है, आप क्या बताओ, ऐसे बोलते। संग भी है उसके पास, सिर्फ शरणागति नहीं है। हाँ, करेक्ट। और तीसरा, हाँ पढ़िए। The real test of sadhana is साधना का असली परीक्षा क्या है? पहला, कितने माला करते हैं। दूसरा, कितने डिसिप्लिन है, अनुशासित है। तीसरा, एक्सटर्नल बाह्य अनुशासन। तीसरा, स्वभाव और विनम्रता में परिवर्तन। चौथा, कितना ज्ञान प्राप्त किया है। कौन बता सकते हैं? हाँ बोले माता। हाँ सी, हरि बोल, पता नहीं, करेक्ट। इस तरह है, हमारे स्वभाव में परिवर्तन आनी चाहिए और नम्रता आनी चाहिए। इसका मतलब हमारी साधना पक्का हो रहा है। देखिए, साधना अच्छे करने से हमारे अंदर जानवरी प्रवृत्तियां मिट जाएंगे, दैवी प्रवृत्तियां आ जाएगी एक भक्ति के अंदर। ऐसे पतित से पतित हिप्पियों को प्रभुपाद ने कितना ऊपर उठाया, करेक्ट ना? उनमें परिवर्तन, क्योंकि वो लोग भावपूर्ण नाम जप किया, वो लोगों ने आरती अटेंड किया, सब किया। इसलिए हम लोग जप करने के साथ साथ अहंकार को बचा कर नहीं रखना चाहिए। हाँ, हमारे अहंकार को मिटाना चाहिए। आगे का दूसरा, तो पहला पॉइंट साधना है, करेक्ट ना, डेली साधना। अब दूसरा पॉइंट क्या है? अर्न ऑनेस्टली एंड लिव सिंपली एंड गिव जनरसली। इसका मतलब है आप नेक तरीके से कमाओ, सरलता से जियो और भगवान के लिए बहुत उदार होकर दान दो। तो ये मत करो, हिचकिचाओ मत। तो इधर बताया गया है कि वेल्थ बिकम स्पिरिचुअल व्हेन यूज्ड इन कृष्ण सर्विस। अगर कोई लक्ष्मी को आध्यात्मिक कार्यों के लिए, भगवान के लिए इस्तेमाल, सेवा में लगाता है, तो वो ही धन पवित्र बन जाता है, धन बन ऐसे बन जाता है। तो भगवान बोलते हैं गीता में, मैं ही सब सारे आनंद कोटि ब्रह्मांड का स्रोत हूँ। इसलिए भगवान जो है, सब लक्ष्मियां उनके श्री चरणों में आश्रित हैं। लक्ष्मी सहस्त्र शत संभ्रम सेव्यमान। तो भगवान के लिए कुछ जरूरत नहीं है। हम क्यों पैसा दे रहे हैं भगवान के लिए? क्योंकि भगवान को देने से लाभ हमको है, उनको नहीं है। उदाहरण के लिए, अगर एक शहर में अगर आपका एक बाटा का दुकान हो, हमारे भारत के प्रधानमंत्री उस शहर में आते हैं, ऐसे सड़क में चलते चलते उनके चप्पल बूट्स फट गया, तुरंत उनके लोग देखते हैं कि बोर्ड लगाया आपके ही दुकान का बाटा। प्रधान को बोलते हैं, सर इधर एक दुकान है, आइए। तो अचानक प्रधानमंत्री आपके दुकान में घुस जाता है, कितने लोग को अच्छा लगेगा? करेक्ट में आ गया। तो आप आपकी दुकान में क्या उनको शू दोगे? आप सबसे महंगा दोगे, सबसे सस्ता दोगे आप? हाँ, सबसे महंगा देंगे ना, भारत का प्रधानमंत्री है, अच्छा देंगे उसको, करेक्ट है ना? और उसको देने के बाद क्या उसको चार्ज लगाओगे? 19,999। क्या चार्ज लगाओगे? फ्री में दे दोगे आप? फ्री में दे देंगे। हमको मालूम है कि महंगा है,
फिर भी हम फ्री में देंगे क्योंकि वो प्रधानमंत्री है, स्पेशल आदमी है। लेकिन उसको शूज देते समय आपके असिस्टेंट को बोल गया फोटो निकालो एक, है आजकल लोग में वीडियो ही निकालो, है ना, फोटो निकाल कर हो गया और वो भी थैंक यू बोलकर निकल जाएगा। उसके बाद आपके दुकान में बड़ा बोर्ड लग जाएगा, है ये ऐसा दुकान है जिधर कौन आए, तो आपका दुकान में बड़ा लाइन लग जाएगा आपके, हैं तो लोग बोलेंगे प्रधानमंत्री खुद आए का मतलब ये दुकान में कुछ तो है, हैं तो लाभ किसको हुआ? हाँ हाँ, तो जो दुकानदार है उसको लाभ हुआ, लेकिन वो दिया शू किसको? प्रधानमंत्री को मुफ्त में भी दिया, वो फिर भी लाभ ज्यादा हुआ इसको। अभी हमारे पूना मंदिर में साल में 10 लाख लोग आते हैं। कैसे इतने लोग आते हैं? ये हमने देखा कि अनेक लोग आकर पूछते हैं यही है क्या मंदिर जिधर हमारे भारत के प्रेसिडेंट आए थे प्रणब मुखर्जी? अभी भी पूछते हैं लोग, अभी होकर कितने, अभी 13 साल हो गए अभी, है फिर योज रहा है, लोग याद रखते हैं। अगर कोई बड़े प्रधानमंत्री व प्रेसिडेंट लोग आकर जाते हैं तो लोग याद रखते हैं। तो इससे हमारा लाभ हो गया ज्यादा, क्योंकि मंदिर की ये जो है अवेयरनेस क्रिएशन बहुत सरल हो गया हमको। जब प्रणब मुखर्जी आया पूना में प्रेसिडेंट, तो मैंने बोला भक्तों को अरे पूछ लो, लोकल के पॉलिटिशियंस को बुलाना पड़ेगा, नहीं तो वो लोग नाराज हो जाएंगे, हैं उनको एक अच्छा पैम्पलेट प्रिंट करना पड़ेगा, सबको देना पड़ेगा और स्वागत करना पड़ेगा पहले से। तो हमने एक टॉप पॉलिटिशियन को पूछा लोकली, वो बोला किसी को कुछ इनविटेशन की जरूरत नहीं है, आप लोगों का प्रोग्राम हम पहले से हमको मालूम है। हाँ जी बोल, अच्छा आपको कैसे मालूम? वो बोला उधर से आ गया हमको संदेश प्रेसिडेंट ऑफिस से। हमने बोला कितने लोग आएंगे? 20-25 लोग आएंगे। वो बोला 450 लोग आएंगे। हमने सोचा वो हॉल ही इतना ही बड़ा है, तो हमने कुर्सी लगाकर रखा था, वो आने के पहले सब आकर बैठ गए वो लोग। उसके बाद वो आया, वो कुछ समय के लिए आकर वो निकल गया। तो इस तरह देखेंगे अगर हम एक बड़ा व्यक्ति को बुलाते हैं तो हमको लाभ ज्यादा है। तो बड़े व्यक्तियों में से श्रेष्ठतम सबसे बड़ा व्यक्ति कौन है? भगवान है। अगर भगवान के श्री चरण पड़ गया किसी के, बस पूछो मत, मंगल ही मंगल है उसके लिए। ऐसे प्रभु रामचंद्र के श्री चरण पढ़कर एक पत्थर से निकला अहिल्या, करेक्ट है? भगवान के श्री चरण कहीं पड़ता है, कुछ विराजा के पानी में पड़ा, वो गंगा बन गई, वो करेक्ट है ना? इसी तरह गोपियां गाती है ना, जयति तेज जन्मना व्रजा सयत मंदिरा शाश्वत वेदुकं मना व्रजा सयत मंदिरा। दयितवेशता वेक्षुतावका प्रविवृता सव त्वां वतीवते। प्रणतवेहिना पापकर्षणं तृणचरानुगं श्रीनिकेतनं। प्रणतवेहिना तृणचरानुगं परिफलार्पितं ते पदाम्बुजं कृणुकृतेषु नः कृणविहृक्षयम्।
चलति यद्रजा शारदं पशु नलिन सुन्दरं नाथ ते पदम्। तारयन् पशु नलिन सुन्दरम् शीलतृणाङ्कुरे क्षीरकीर्तिनः कलिलतामनः कान्तगच्छति। कीर्तिनः कलिलतामनः। गोपियां बता रही है आपके वृंदावन में जन्म लेने से सारे समृद्धि बढ़ गया है वृंदावन में, और आप चलते हो कुछ चप्पल के बिना, ताकि वृंदावन के मंगलता को शुभता को और बढ़ाने के लिए। अब क्योंकि आपके श्री चरण में 19 चिन्ह हैं, उस चिन्ह का निशान बनता है धरती में, मिट्टी में। इस तरह पुण्य को बढ़ाते हो आप, और उसी श्री चरण को आपने कालिया के ऊपर नाच कर उसको भी पावन कर दिया आपने। ऐसे इसी तरह वो गाय के पीछे पीछे आप जाते हो गायों को लेकर, और वृंदावन की पत्थर घास इत्यादि का परवाह ना करते हुए आप वृंदावन की धन्य भूमि के धन्यता को और बढ़ाते हो आप, ऐसे कहते हैं। और जिन भक्त लोग आपके नाम को जप कर अपने आपके श्री चरणों को अपने हृदय में धारण करते हैं, वो भक्तों के पहाड़ जैसे जो उनके पाप का बोझ है उसको आप चूर चूर कर देते हो आप। प्रणत देखना पाप कर्षण से। इसलिए हम लोग ये बात समझना चाहिए, ये जो भगवान श्री निकेतन है उनके लिए कुछ जरूरत नहीं है, लेकिन अगर हम उनको कुछ धन अर्पित करते हैं वो हमारी भलाई के लिए है। जैसे मैंने उदाहरण दिया बाटा दुकान का, तो इस तरह पैसा कमाना गलत नहीं, लेकिन पैसे से आसक्त हो जाना गलत है। और हमें देखना चाहिए कि ये धन दौलत दुनिया में जो भी है लक्ष्मी का ही एक विस्तरित रूप है। वो जो हमारे पास पैसा आता है उसकी सदुपयोग करना चाहिए। हर एक व्यक्ति को क्या करना चाहिए, पैसे को बचाओ और सेव मनी, कट कॉस्ट एंड गिव चैरिटी। ये 3 चीज याद रखना चाहिए हर एक भक्त को। पैसा कमाओ और अनावश्यक चीजों को काटो, समय की बर्बादी मत करो। जैसे उदाहरण के लिए मेरे कमरे में मैं जब पानी डालकर सुबह रूम क्लीन किया, कोई भक्त आकर उन्होंने फैन ऑन कर दिया था कमरे में। मैंने बोला उनको, प्रभु जी इसकी क्या जरूरत है? बोले प्रभु जी जल्दी सूख जाएगा। मैंने बोला अभी तो मंगला आरती है, हम ला करके चले जाएंगे, अपने आप सूख जाएगा वो। अगर अपने आप सूख जाएगा वो, उसके लिए फैन लगाने से क्या फर्क पड़ता है? क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी का वेस्ट होता है, करेक्ट है? अनावश्यक हमें वेस्ट नहीं करना चाहिए। प्रभु ने बोला अनावश्यक लाइट फैन इत्यादि हम वेस्ट नहीं करते, पानी का टैप भी बंद करना चाहिए। तो हम लोग हमेशा कॉस्ट कटिंग देखना चाहिए, है अनावश्यक। भारत में लोग जानते हैं अगर टूथपेस्ट हो तो पूरा स्क्वीज करके लास्ट तक छोड़ेंगे नहीं उसको। अगर टी शर्ट भी यूज करते हैं, टी शर्ट यूज करके अगर गंदा हो गया उसका बाद में भी पोंछने के लिए रखेंगे कपड़े, कभी फेंकेंगे नहीं उसको। जब तक पूरा फट ही जाता है तब छोड़ेंगे उसको, करेक्ट? भारत में लोगों को लेकिन आजकल उतना मालूम नहीं लोगों को, है? लेकिन आधुनिक दुनिया से कहता आपको कंपनियों में कंप्यूटर 3 साल यूज करते हैं फेंक देते हैं, करेक्ट ना? मालूम नहीं है। तो सेव मनी, कट कॉस्ट एंड गिव चैरिटी। मैंने ये बात बोला, एक वक्त पूछा प्रभु जी पहला 2 पॉइंट अच्छा लगा हमको, सेव नहीं और कट, लेकिन तीसरा वाला चैरिटी की बात तो देना पड़ता है। मैंने बोला मूर्ख, तुमको मालूम नहीं चैरिटी भगवान को सेवा में देने से आपके मन की लोभ मिट जाता है। अगर मन की लोभ मिटने से क्या होता है तो मन में शांति का, सुख का अनुभव होता है। तो ऐसे व्यक्ति को खर्चा कम होता है ज्यादा होता है? कम होता है। क्यों?
क्योंकि लोभ को भगवान मिटा देते हैं जब उनको दान देते हैं। उदाहरण के लिए, देख आपके पास 900 रुपया है, आपने 300 रुपया खर्चा किया, और 300 रुपया सेविंग किया, आपने आपके अपने बैंक अकाउंट में सेविंग किया, और 300 भगवान को दिया उदाहरण के लिए। वो देने से क्या होता है, आपकी मति इतना बदल जाता है भगवान को दान देने से, तो आपका खर्चा बहुत कम हो जाता है। उदाहरण के लिए, एक व्यक्ति था पुणे में, वो सुबह शाम मंदिर में आने लगा, वो मंगला आरती से लेकर पूरा अटेंड करता था, वो धोती कुर्ता व्हाइट एंड व्हाइट पहनकर, विवाहित था वो। तो मैंने पूछा, प्रभु जी आप इतने गंभीर बन गए पिछले 2 महीने में, अचानक क्या बात है? मैंने पूछा। वो बोला क्या करे प्रभु जी, हमारे अभी भी डिलीवरी के लिए गई है अपनी माँ के घर में, मैं अकेला हूँ घर में, अभी हमको कुकिंग करने के लिए बड़ा झंझट है, तो मंदिर में आ गए। तो मंदिर में गया वो, तो पूरा अटेंड करता था प्रोग्राम, भक्तों के साथ प्रसाद लेता था, ऑफिस में जब वो शाम को आ जाता था, रात को भी डिनर मंदिर में, और अलग अलग दिन अलग अलग घर में प्रोग्राम अटेंड किया। प्रोग्राम के साथ क्या मिलता है सबको मालूम है। तो वो बोला, अपनी पत्नी को बोला, इतना हमारा कास्ट बच गया। और दूसरा है कर्मी व्यक्ति, उसकी बीवी डिलीवरी के लिए गई, उसका खर्चा बढ़ गया क्योंकि होटल में इतना खर्चा किया उसने, और पूरा खुद ही करना पड़ता है उसको। आप देखेंगे भक्तों के जीवन सरल जीवन है, हाँ, और भक्तों की मांग भी बहुत सरल है। भक्तों को थोड़ा 1 प्लेट खिचड़ी दे दो, एकदम मुस्कान है चेहरे में, थैंक यू प्रभु जी। हाँ, तो इस तरह भक्ति, भगवान को दान देने से हमारे चित्त जो है शुद्ध हो जाता है। शुद्ध हुआ चित्त जो है उसकी डिमांड बहुत कम है। एक व्यक्ति था, नया गाड़ी लिया था उसने, थोड़ा कोई जाते करके को थोड़ा डेंट आ गया, बोल रहा है कि उसको तुरंत बॉडी को बदलना है। मैंने उसको बोला ये क्या थोड़ा ही डेंट है, रिपेयर कर सकते? नहीं, अभी नया गाड़ी है, पहले जैसे दिखना चाहिए, इसका गारंटी है, हमको चाहिए वापस। तो कर्मी उनको, उनके मन का डिमांड बहुत ज्यादा है। आपको मन का डिमांड ज्यादा चाहिए कम चाहिए? तो दान देने से होता है इसे। तो देखिए इधर अल्फ्रेड फोर्ड, जो फोर्ड हेनरी फोर्ड के परिवार वाला जो है, और जो अम्बरीश प्रभु जो है ना, वो प्रभु जी इतने महान भक्त बने। हमारे एकलव्य प्रभु अभी कृष्ण चैतन्य महाराज बन गए हैं, इसको कृष्ण चैतन्य महाराज। उन्होंने मुझे बताया, अमेरिका गया था मैं, अम्बरीश प्रभु के, अम्बरीश लोग जानते हैं ना आप लोग, अम्बरीश प्रभु हेनरी फोर्ड के परिवार वाले, तो उनके यहाँ गए थे। वो बड़ा राजमहल है उनका। तो जब दरवाजा खटखटाया, मैंने, प्रभु जी पूजा रूम में थे, पूजा कर रहे थे भगवान को, तो आकर दरवाजा खोला, अंदर स्वागत किया इनको। बोले कि घर में भी धोती कुर्ता पहने हैं, भगवान की बहुत बड़ा आल्टर है उनके घर में, उनकी वाइफ भी बड़ा डिवोटी है, दोनों डिवोटी है। तो इनको बिठाकर बहुत बड़ा प्लेट में प्रसाद परोसा। तो प्रभु जी ने उनको पूछा कि प्रभु जी आप इतने बड़े राजमहल में रहते हो, फिर भी इतना सरल कैसे हो, इतना नम्र कैसे हो? और मैंने सुना कि आप 500 करोड़ दिया उन्होंने टीओपी बनाने के लिए, टेम्पल ऑफ वैदिक प्लानेटेरियम। आप इतना पैसा देने के लिए आपका बड़ा हाथ है? किसी के पास पैसा होता है लेकिन देते नहीं है, आप कैसे देते हो? उन्होंने बताया देखो ये पैसा मेरा नहीं है, इस जन्म में भगवान ने मुझे इस पैसे के कांटेक्ट में रखा है, इतना ही मुझे मालूम है। और मेरा अभी बुढ़ा हो गया हूँ, मेरा मृत्यु जब आएगा तब ये कांटेक्ट छूट जाएगा, पैसा जैसे कि वैसे रहेगा इधर। इसलिए जब तक मेरे हाथ में रखा है भगवान ने पैसा, जितना मैं भगवान को दे सकता हूँ उतना ही मेरे लिए लाभ है। As long as I am in contact with this wealth, as much as I give to Krishna, that will go in my which account? Spiritual account. लेकिन अगर मैं दिए बिना मेरा मेरा मैं मेरा करके रखूंगा मेरे पास, जब मृत्यु होगा जब छोड़कर जाऊंगा। जैसे बच्चा जन्म लेता है, ऐसे आता है, उसके हाथ देखा आपने, बच्चे के हाथ ऐसे खोलो क्या करे, ऐसे वापिस आएगा। कितने लोगों ने देखा ऐसे, देखा आपने? छोटे बच्चे का हाथ ऐसे, क्योंकि किस मूड में आते हैं, पकड़ने की मूड में आते हैं। लेकिन अंतिम काल में जो मृत्यु हो जाता है सब छोड़ कर जाते हैं। अगले जन्म में क्या करेंगे? वापस पकड़ो, वापस छोड़ो, वापस पकड़ो, वापस छोड़ो। हम सब वही कर रहे हैं, पकड़ो छोड़ो, पकड़ो छोड़ो। तो पकड़ छोड़ने के बदले उठाकर दे देना भगवान को, है? वो देने से क्या है, लाभ ही लाभ है। करेक्ट ना? ऐसे बताया। तो प्रभु जी बताया कि रहते हैं बड़े महल में, बट ही इज लिविंग इन अ रिनाउंस्ड टेम्परामेंट। विदुर जैसे विदुर भी रहते थे राजमहल में, लेकिन उनको लेश मात्र भी आसक्ति नहीं था उनको। ये मेरा महल नहीं, भगवान का, ऐसे सोचते थे वो। So simple living protects the heart, generous giving expands it. देखिए अगर हम सरल जीवन जिएंगे, हमारे हृदय को सुरक्षा देता है वो,
चित्त शुद्ध रहता है। और अगर हम भगवान के लिए दान देते हैं वो हमारे हृदय को विशाल कर देता हो। अभी एमसीक्यू बोलिए, कोई पढ़िए, हिंदी में बताइए इसको। हाँ, कौन माइक लीजिए, किसके पास माइक है? हाँ पढ़िए, अनुवाद पढ़िए। तो अर्थ को कैसे भगवान की सेवा में लगा सकते हैं? नहीं जी, क्या क्या पूछ रहे हैं इधर? हाउ व्हाट ट्रांसफॉर्म्स वेल्थ इनटू स्पिरिचुअल एनर्जी। हमारी लक्ष्मी जो हमारे पास धन है कैसे उसको आध्यात्मिक शक्ति के रूप में परिवर्तित कैसे होता है, क्या परिवर्तित करता है, ऐसे पूछा गया। हाँ, पहला उसको जमा करके रखना, उसको भोगना, भगवान की सेवा में लगाना और उसको बचा के। हाँ सेवा में हरि बोल बोलिए, तब वो आध्यात्मिक हो जाता है। दूसरा, आसक्ति क्यों खतरनाक है? 4 चीज पढ़िए। ये धन को कम करता है, ये चेतना को बांधता है, ये हमारे सम्मान को प्रभावित करता है और ये भय उत्पन्न करता है खोने के लिए। क्या है ये ABCD? बी, इट बाइंड्स कॉन्शियसनेस। अगर हम आसक्ति जो है हमारे चेतना को बांध कर रखता है, मुक्त नहीं करता है। अटैचमेंट बाइंड्स, डिटैचमेंट लिबरेट्स। हाँ, ये बात है। सत्य में सरलता क्या है? गरीबी, अपनी जिम्मेदारियों को नकारना, अनावश्यक इच्छाओं से स्वतंत्र होना, समाज को छोड़ना। हाँ, फ्रीडम फ्रॉम अननेसेसरी डिजायर्स। अनावश्यक इच्छाओं से मुक्ति, वो सरलता है। क्योंकि लोगों के देखिए, उदाहरण के लिए अगर आपको इधर से उधर जाना हो तो क्या चाहिए? कार चाहिए आपको। ये मारुति कार और भी 4 पहिया वाला कार है। लेकिन अगर किसी को बड़ा कार चाहिए, महंगा कार चाहिए, मुझे मर्सिडीज बेंज चाहिए, तो वो महंगा होता है। क्योंकि किसी का इच्छा इतना है, किसी का इच्छा इतना है। इसी तरह आपको शरीर को ढकने के लिए क्या चाहिए? आपको कपड़ा चाहिए। अभी आप लोग सारा कपड़े पहने हो, धोती कुर्ता, ये सस्ता है। अगर उसको ब्रांडेड कपड़ा पहनना हो तो 5 गुना 10 गुना ज्यादा होगा। इसका मतलब है, जब कोई बोलता है कि ये मुझे चाहिए, इच्छा करता है, इच्छा करते ही आपका खर्चा, हाँ, उसका मतलब है जितना आपका खर्चा कम है, सॉरी, कितना आपका इच्छा कम है, उतना आपका खर्चा भी, आपको कम खर्चा चाहिए, ज्यादा चाहिए, उसके लिए क्या करना होगा? हाँ, देखिए, इच्छा तब कम होता है जब हम भक्ति में ऊपर उठते हैं। जितना भक्ति में बढ़ते हैं, भगवान के श्री चरणों का आश्रय का अनुभव करके भक्त की जरूरतें आसानी से कम हो जाते हैं। अभी तीसरा पॉइंट है, अपलिफ्ट द फैमिली स्पिरिचुअली। आप खुद भी भक्ति करो, लेकिन सारे परिवार के पत्नी, बच्चे, माता पिता, सब लोगों को ऊपर उठाओ। कैसे? गृहस्थ इज नॉट जस्ट अ प्रोवाइडर बट अ स्पिरिचुअल लीडर। एक पति जो होता है वो सिर्फ घर के लोगों को रोटी कपड़ा मकान लेने वाला व्यक्ति नहीं है, लेकिन सारे परिवार के वो नेता होता है। भागवत में बताया गया है इस तरह के एक श्लोक में, गुरु न सस्यात्, स्वजनो न सस्यात्, पिता न सस्यात्, जननी न सस्यात्, दैवम न तस्यात्, न पतिश्च सस्यात्, न मोचयेत समुपेत मृत्युम। अगर कोई व्यक्ति एक वो गुरु नहीं बन सकता, पिता नहीं बन सकता, माँ नहीं बन सकता, कोई जीव देवता नहीं बन सकता, जब तक अपने आधीनता में रहने वाले जीवों को उद्धार वो नहीं कर सकते हैं। इफ यू कैनॉट डिलीवर योर डिपेंडेंट्स, देयर इज नो पॉइंट यू बिकमिंग मदर और फादर और एनी लीडर। तो हर एक लीडर का कर्तव्य है कि आपके अंडर जो रहते हैं उनको इस भौतिक दुनिया के पाश से उनको मुक्त करने के लिए शिक्षा देना, ये हर एक का कर्तव्य है। तो एक पारिवारिक जीवन दिव्य बन जाता है जब कृष्ण को केंद्र बिंदु वो लोग बनाते हैं। कृष्ण कैसे केंद्र बिंदु बनाया जाए? घर में कीर्तन की आवाज सुननी चाहिए, गीता का चर्चा होनी चाहिए, प्रसाद ही खाना चाहिए सब लोग हैं। लेकिन आजकल हम देखते हैं अनेक पायस लोग भी बहुत अलग अलग होटल्स में घूमते घामते हैं,
घर में गीता पढ़ने के बदले बड़ा टेलीविजन लगाकर नेटफ्लिक्स मूवी बिंज वॉचिंग सब करते हैं ऐसे। और कीर्तन करने के बदले वो लोग डीजे में जाते हैं। ये एक अच्छा चीज आजकल चल रहा है, जो बैक स्टेज सिंगर्स बोलते हैं ना, आपने सुना होगा, जो क्लबिंग बोलते हैं उसको, भजन क्लबिंग। लेकिन उसमें भी क्या है, भजन क्लबिंग अच्छा है क्योंकि वो एकदम डिसेंटली करते हैं लोग। कुर्सी है बहुत बड़े हॉल में, 1000 लोग 2000 लोग हैं, जो अच्छे राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीताराम गाते हैं, ऐसे अच्छी बात है। लेकिन वो सब देवताओं को गाते हैं, वो जुले जा का और अनेक देवताओं का भी गाते हैं। लेकिन कीर्तन होना चाहिए, खास करके भगवान की हरि कीर्तन होनी चाहिए। हाँ, उसमें उनका क्या है, आज के आनंद की जाए। वो हाँ, वो मूड में आते हैं लोग। चलो आप इसमें वो गए, हम लोग तनाव आ गए, अब इधर आप क्लबिंग में आओ, नाचो सबके साथ, गाओ, सबको प्रसाद वितरण करेंगे, चले जाओ। ये तो भारत की संस्कृति है, लोग जानते हैं। दीज आर पायस मटेरियलिस्ट बोलते हैं। हाँ? ये भी उसमें नास्तिक आस्तिक दो लोग हैं। ये क्या कैटेगरी है? आस्तिक है, ये आस्तिक है, भगवान को मानते हैं लेकिन अनेक देवताओं को मानते हैं ये लोग। हाँ? नास्तिक से ऊपर है ये लोग जरूर, नो डाउट। और इन लोगों को थोड़ा आप लोग प्रचार करेंगे, जुड़ जाएंगे राधा गोविंद मंदिर में। तो भक्ति में आ जाएंगे वो लोग। तो कम से कम लोगों को ये अकल आ गया इतना कि इस तरह धार्मिक जीवन में आनंद ज्यादा है, अधार्मिक जीवन सर्वनाश का कारण बनता है। अनेक लोग जान रहे हैं आजकल धीरे धीरे। हाँ, इसलिए कीर्तन, गीता डिस्कशन, प्रसाद, ये सब घर में रहेगा ना, तब आपका घर कृष्ण को केंद्र बिंदु आपने बनाया है घर में। एक परिवार, पति पत्नी बच्चे 20 मिनट भी रोज साथ में आएंगे, कीर्तन करेंगे, हाँ, ऐसे शास्त्र पढ़ेंगे। तो मैं जो करता हूँ, सुबह प्रातः काल में 20 मिनट, रात को 20 मिनट करता हूँ। सुबह 4 से 4:20 है, और रात को 8:40 से 9। तो उसमें देखता हूँ अनेक जूम, इसमें देखता हूँ पति पत्नी बच्चे बैठे हैं साथ में, पूरे परिवार अटेंड करते हैं। क्योंकि परिवार अगर साथ में आकर पढ़ता है, शास्त्र पढ़ते हैं, कीर्तन करते हैं 20 मिनट भी रोज, वो परिवार में बहुत शांति सुख का अनुभव करेंगे वो लोग। इट बी वेरी हैप्पी फैमिली, अंडरस्टैंडिंग आ जाएगा उनको पति पत्नी में। आजकल लोग साइकियाट्रिस्ट को जाकर इतने घंटे बिताते हैं, 40 घंटा 80 घंटा 200 घंटा बिताकर फैमिली को, मैरिज को बचाने के लिए। फिर भी पति पत्नी कोर्ट में जाकर झगड़ा करके कॉम्पनसेशन लेती है, और वो कॉम्पनसेशन नहीं देना चाहता है, बिछड़ जाते हैं डाइवर्स में। क्या क्या हो रहा है आजकल है, क्योंकि लोग ये सरल चीज नहीं करते हैं। साथ में बाकर बैठकर कीर्तन करना, कुछ गीता भागवत पढ़ना, भगवान की पूजा आरती करना। जब मैं देखा हूँ, हमारे बचपन से मैंने देखा हूँ कि मेरे पिताजी हमेशा घर के सब लोगों को जोड़कर पूजा आराधना करते थे, फेस्टिवल मनाते थे घर में, बाकी सब चीज को फेंक देते थे, पूरा समय देते थे इन चीजों में। तो ऐसे घर में आनंद का इसलिए अनुभव कर सकते हैं जैसे स्वयं उन्होंने किया। आप एक जहाज के कैप्टन हो, इसलिए आप जिस दिशा में आपके जहाज को चलाते हो, सारे परिवार उस दिशा में जाने वाला है। अगर आप भौतिक दिशा में पुरुष मुड़ कर जाता है तो सारे परिवार भौतिक बन जाता है। अगर आप आध्यात्मिक दिशा में चलाओगे परिवार, तो सब परिवार भगवधाम लौट जाएगा। पुरुष का बहुत बड़ा जिम्मेदारी है। आजकल हम लोग समर कैंप करते हैं बच्चों के लिए। बच्चा बोलता प्रभु जी हमको मंदिर आने की इच्छा है, लेकिन पापा नहीं लाते हैं हमको। पापा हमको सिनेमा थिएटर में लेके जाते हैं, क्या करे प्रभु जी, हम छोटे हैं। ऐसे बच्चे बोलते हैं, बच्चे रोते हैं, क्योंकि पापा का सपोर्ट जरूरत है। माता जी है, एक माता जी वो बोल रही है प्रभु हमको मंदिर में आकर भक्ति करने की इच्छा है, लेकिन पति मांस खाता है, मुझे भी बोलता है अंडा चाहिए, उसको मांस चाहिए, वो मंदिर छोड़ता नहीं, बोलता है घर में भक्ति करो बस। तो मतलब पत्नी बच्चों को किसकी सपोर्ट की जरूरत है? पुरुष की सपोर्ट जरूरत है। हाँ, MCQ बोलिए, पढ़िए, हिंदी में पढ़िए। माता पिता का सर्वोत्तम सेवा क्या है? पहला है शिक्षा, दूसरा आर्थिक सुरक्षा, तीसरा आध्यात्मिक उन्नति, और चौथा सामाजिक स्थिरता। क्या है? हाँ, स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट, आध्यात्मिक उन्नति, करेक्ट है ना? वो ही सबसे बड़ा ड्यूटी है, बाकी सब आ ही जाएगा। हाँ, इसको आप देखेंगे तो बाकी भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है?
आध्यात्मिक उन्नति है। हाँ, दूसरा साधना शक्तिशाली के लिए, समय बचत के लिए, अनुशासन बनाए रखने के लिए, कृष्ण कृष्ण भावना भावित उन्नत करने के लिए, समाज को प्रभावित करने के लिए। एक्चुअली दोनों हैं, बी और सी क्रिएट्स डिसिप्लिन एंड बिल्ड्स कलेक्टिव कॉन्शियसनेस। देखिए, आपको आगे बढ़ना हो भक्ति में, आपको डिसिप्लिन भी चाहिए, करेक्ट है ना? अगर आप साधना अच्छा करते हैं, हमारे मन और इंद्रिय संयमित हो जाते हैं, और संयमित मन इंद्रिय को भक्ति में लगाकर आगे बढ़ना बहुत आसान है। लेकिन दोनों में से आपके कलेक्टिव कॉन्शियस को बढ़ाता है, चेतना को। साधना से बहुत लाभ है, क्योंकि जो साधना प्रातः काल में करते हैं उनके मन और इंद्रियों को संयमित करना बहुत आसान है, दिन में बहुत मुश्किल है। और तीसरा, यदि फैमिली का मुखिया आध्यात्मिक रूप से कमजोर है तो परिवार कैसा होगा? भौतिक रूप से उन्नत, आध्यात्मिक रूप से उन्नति करने वाला, दिशाहीन होकर आगे बढ़ने वाला और स्वतंत्र। क्या है? सी एंड डी। हाँ, सी क्या है? ड्रिफ्ट विदाउट डायरेक्शन, क्योंकि वो लीडर भी कमजोर है तो परिवार को एक दिशा में लेके नहीं जा पाएगा। वो लोगों को क्या दिशा नहीं मिलेगा, दिशा के बिना भटकेगा परिवार, वो एक है। दूसरा, चौथा है बिकम इंडिपेंडेंट। मतलब क्या है? क्योंकि वो आध्यात्मिक जीवन में कमजोर है, उसका बेटा बेटी उसकी बात नहीं सुनेंगे और पत्नी भी किसी अलग दिशा में चले जाएगी। दे विल नॉट बिकम इंडिपेंडेंट ऑफ हिम। और उछला होगा, चीखेगा, लेकिन कंट्रोल नहीं कर पाएगा। जैसे हिरण्यकशिपु कंट्रोल नहीं कर पाया बेटे को क्योंकि वो आध्यात्मिक जीवन में कमजोर था, वो कम से भी कंट्रोल नहीं कर पाया। हाँ, आप देखेंगे इस तरह, आप देखेंगे सब चीजें आउट ऑफ कंट्रोल चले जाएंगे उसके। एवरीथिंग विल बिकम, दे विल ड्रिफ्ट विदाउट डायरेक्शन एंड बिकम इंडिपेंडेंट। और चौथा चीज है सर्व द वैष्णव एंड कम्युनिटी। भक्तों के लिए अगर हम सेवा करते हैं तो भगवान की कृपा को आकर्षित करते हैं आसानी से। देखिए, भगवान को पूजना आवश्यक है, लेकिन भक्तों को सेवा करना उससे भी ज्यादा आवश्यक है, क्योंकि मद भक्ता पूजा व्यतिका, ऐसे भगवान बताते हैं उद्धव गीता में। मेरे भक्तों की जो सेवा करता है वो मेरे पूजा से भी श्रेष्ठ है, भगवान ऐसे बताते हैं। जैसे हमारे शिव जी ने बताया एक पद्म पुराण के श्लोक में, आराधना सर्वेषां कृष्णोराराधनम परम तस्मात् परतरम देवी तदीयानां समर्चनम, ऐसे बताया उन्होंने। हे देवी पार्वती, विष्णु की पूजा जो सबसे उत्तम है, उससे भी श्रेष्ठ है विष्णु के भक्तों का सेवा, ऐसे बताया उन्होंने। तो वही बात चैतन्य सदन में भी बताया गया है। गृहस्थ जो है वो लोग धर्मपरायण, धर्म को सुरक्षा देते हैं। वो लोग कैसे? मंदिरों को निर्माण करना, मंदिरों को सपोर्ट करना। जैसे इधर राधा गोविंद मंदिर आने वाला है, आप लोग इन विषयों को दूसरों को बताना चाहिए ताकि वो लोग मंदिर को योगदान दे, मंदिर का निर्माण कार्य करे, उसके बाद मंदिर को मेंटेन करे। ये गृहस्थों का धर्म है। और आज से मंदिर बनने के बाद प्रसाद का वितरण हो सके। जैसे फुटपाथ लाइफ जो है, देखिए अभी भी 3 चीज अगर आप लोग वितरित करेंगे, ये आपका मंदिर एकदम प्रसिद्ध हो जाएगा। एक है फ्री प्रसाद और बुक डिस्ट्रीब्यूशन और हरिनाम संकीर्तन। कोने कोने में हरिनाम संकीर्तन होने से लोग पूछेंगे, अरे कौन ये लोग अच्छा गा रहे हैं? बोलेंगे राधा गोविंद मंदिर बन रहा है उधर है। तो कार्ड, मंदिर का, नया मंदिर का कार्ड लेकर वितरित कर दिया लोगों को कोने कोने में। हैदराबाद में हम लोग क्या करते हैं, मंडे को ऐसे जाएंगे, ट्यूसडे को ऐसे जाएंगे, वेडनेसडे को ये दिशा में, थर्सडे को ये दिशा में, ऐसे अलग अलग दिशा में हमारा हरिनाम निकलता है। हाँ, 7 दिन 7 दिशा में जाते हैं हम लोग, अलग अलग रूट में। सबको मालूम है कि ट्यूसडे इधर आते हैं। एक ट्यूसडे रूट में जाते हैं, 2 छोटी बच्चियां हैं 2nd स्टैंडर्ड के, वो अपने घर के बाहर खड़े होकर ऐसे करेंगे हमेशा। उनको मालूम कि हर ट्यूसडे अंकल आ जाते हैं, तो इधर के हरिनाम होता है ऐसे है। तो हर एक को रूट मालूम है, हरिनाम करते हैं लोग हर हफ्ते ऐसे। तो 7 दिन 7 दिशा में तो कार्ड वितरण करना, छोटे छोटे थोड़ा प्रसाद वितरण करते हैं। तो इस्कॉन के लोग अच्छे हैं, देखो हरिनाम करके पावन कर रहे हैं सारे धरती को, तो इतना गुडविल बढ़ जाएगा। तो वो लोग बाद में
आपका अपने हरिनाम करके निकाला, वो आकर देगा 5 लाख 10 लाख देकर जाएंगे वो लोग आकर ऐसे आसानी से। तो हरिनाम करना, प्रसाद वितरण करना और भर के किताबों का वितरण करना, इस तरह है ये गृहस्थों का धर्म है, मदद करना इसमें। हाँ, जैसे एजुकेशन में अभी गीता को सस्ता बनाने के लिए, बच्चों को स्कूल में बेचने के लिए उसको बोलते हैं शास्त्र दान, है ना। इन चीजों में गृहस्थ लोग मदद कर सकते हैं। उदाहरण कौन है? शिवाज पंडित, उनके घर को रासस्थली बताया गया है। चैत्र महाप्रभु अपने पार्षदों के साथ नाचते थे, गाते थे उधर, हर दिन। उधर से हरिनाम संकीर्तन का मूवमेंट चालू हुआ उधर से। सब शुद्ध भक्त थे। महाप्रभु ने बाद में बोला, अंदर ही अंदर क्यों हम कीर्तन कर रहे हैं, बाहर लेके जाएंगे अभी कीर्तन को। सारे भारत में बाहर लेके गए। एमसीक्यू बोलिए, पढ़िए ये पॉइंट। सर्व द वैष्णव एंड कम्युनिटी। वैष्णव सेवा शक्तिशाली क्यों है? सरल है, समाज को समझा देती है, सीधे भगवान को प्रसन्न करती है, समाज में आपकी छवि बनाती है। Why service to Vaishnava is so powerful? Because it directly pleases the Lord. Correct. दूसरा, समाज में गृहस्थ की भूमिका क्या है? एकांत, उपभोग, सहयोग, एकत्रित होना। क्या है? योगदान देना और धार्मिक कार्यों को सपोर्ट करना उनका कर्तव्य है। और सच्ची सेवा पहचानी जा सकती है पहचान द्वारा, आनंद से, मानवता एवं गुणवत्ता, स्तुति। हाँ, ह्यूमिलिटी एंड सैक्रिफाइस। अगर कोई सेवा कर रहा है वो अहंकार नहीं होगा वो। तो असली सेवा का मतलब जो, अगर कोई बोलता है मैं नहीं सेवा किया, मेरे जैसे कोई नहीं कर सकता है सेवा, और मैं ही ये सेवा को पहले चालू किया है इस मंदिर में है, और अगर कोई करता है तो उसके पास इतना अकल नहीं है मेरे जैसे है, इस तरह अगर कोई बोलता है उसका मतलब वो अहंकारी पुरुष है। ऐसी सेवा से भगवान प्रसन्न नहीं होते। हाँ, ऐसे बाइबल में कहानी आता है, जीसस एक बार अपने पार्षदों को बोल रहे थे कि एक चर्च में 2 लोग आए, प्राउड फैरिसी एंड पुअर पब्लिकन, 2 लोग आए। पर प्राउड फैरिसी जो है भगवान के सामने आकर बोला कि हे भगवान, मैं महीने में आपको 1000 सिक्के देता हूँ, लेकिन मेरे पीछे जो खड़ा है वो जो है वो सिर्फ 1 सिक्का देता है, और मेरे जैसे बड़े दानी कोई नहीं है। ऐसे बोला उसने, बोलकर ऐसे चर्च के बाहर गया, और पीछे जो खड़ा था पुअर पब्लिकन, वो सामने आने के लिए भी हिचकिचा रहा था। बोला कि मैं महापापी हूँ, मेरे अंदर कुछ योग्यता नहीं है, फिर भी आप इतने अति कृपालु परम दयालु, आपके चर्च में आने के लिए मुझे मौका दी, तो मैं आपसे माफी मांगता हूँ मेरे सब पापों के लिए, आप हमको शुद्ध बनाइए। ऐसे प्रार्थना की। जिसने अपने पार्षदों को बोला कि 2 लोगों ने प्रार्थना अर्पित की भगवान को, लेकिन भगवान ने एक ही प्रार्थना सुना। किसका? दूसरे वाले का। ऐसे बताया, क्योंकि सेवा जो हम करते हैं वो उसकी सही भावना के साथ, भावना युक्त सेवा होनी चाहिए। ये पॉइंट है। और लास्ट पॉइंट है, सी ऑल पीपल एज गॉड्स चिल्ड्रन। सब जीवन को भगवान के बच्चे के रूप में देखो। अगर हम भगवान के हाथ में निमित्त हो, हम सब तरह के उपाधियों से ऊपर उठकर देखना चाहिए लोगों को। इसका मतलब है कैस्ट, क्रीड, कलर, नेशनैलिटी, जेंडर, ये सब नहीं देखना चाहिए। जैसे चैतन्य महाप्रभु हैं, उन्होंने बोला रामानंद राय को कि न्यासी शूद्र के नैना जय कृष्ण तत्वेता सही गुरु है, बोला ना उन्होंने। हे रामानंद राय, कौन ब्राह्मण है, कौन सन्यासी है, कौन शूद्र है, कौन चंडाल है, हम परवाह नहीं करते, जब तक कोई कृष्ण तत्व जानता हो वो गुरु बन सकता है। ऐसे बोला उन्होंने। और एक श्लोक है, षट्कर्मणि गुणो प्रो मंत्र तंत्र विशारदः आ वैष्णवो गुरु स्यात् वैष्णवो शपथो गुरु। ये श्लोक में बताया गया कि अगर कोई यजन आजन पठन पाठन दान प्रतिग्रह षट कर्म में निपुण हो, मंत्र तंत्र इसमें विशारद हो, लेकिन अगर वैष्णव नहीं हो तो गुरु बनने के लिए वो नालायक है, उसको योग्य नहीं है, उसको नकारा गया है। और शपथो वैष्णव शपथो गुरु,
अगर कोई चंडाल के परिवार में भी जन्म लिया हो लेकिन वो वैष्णव हो, वो गुरु बनने के लिए योग्य है, ये बात बताया। इसलिए हम जनता को देखते समय ऊपरी आवरण को मत देखो, उनके हृदय में जो वास करने वाली भक्ति को देखो। चैतन्य महाप्रभु ने जगन्नाथपुरी मंदिर में गरुड़ स्तंभ के पास निकट खड़े होकर जब दर्शन ले रहे थे जगन्नाथ जी की, एक बूढ़ी नारी उनके कंधे के ऊपर एक पांव रखा, दूसरा पांव रखा गरुड़ स्तंभ के ऊपर, और इतना भीड़ बढ़ता उधर, वो ऐसे बहुत प्रेम से भगवान के दर्शन ले रही थी वो, बहुत आश्चर्य के साथ। तब गोविंद ने चिल्लाया उस बूढ़ी नारी को, ये बूढ़ी तुमको मालूम नहीं, तुम्हारी एक पांव भगवान के ऊपर है जो चैतन्य महाप्रभु है, दूसरी पांव भक्त के ऊपर है जो गरुड़ है। भगवान और भक्त दोनों का ऑफेंड कर रहे हो तुम, ऐसे दोनों का अपराध कर रहे हो तुम, ऐसे बोला उसने। तब महाप्रभु बोला, देखो गोविंद, इसके अंदर कितना आतुरता है भगवान के दर्शन करने के लिए। अगर मेरे अंदर लेश मात्र भी इस तरह का उत्साह हो, कितना अच्छा होता, ऐसे महाप्रभु ने बोला। महाप्रभु ने ऐसे एक साधारण सरल गरीब कोई बूढ़ी नारी के अंदर भी वो भक्ति भाव को देखकर उनकी प्रशंसा की। तो ये ही बात बताया जा रहा है इधर, हम ऊपर ही आवरणों को नहीं देखना चाहिए। मेरे गुरु महाराज ने एक बार बोला कि अगर कोई नारी अपने ही घर में रोज अपने गुरु का लेक्चर सुनती है, कीर्तन सुनती है और कुकिंग करती है, भगवान का पूजा रूम में भोग अर्पित करती है और छोटे बच्चों को कुछ सिखाती है, कुछ कृष्ण स्टोरीज, वो भगवताम चली जाएगी, बोला उन्होंने। ऐसा नहीं कि आपको कुछ डंडा पकड़ना है, बड़े सन्यासी बनना है और दिग्गज बड़े लीडर बनना है दुनिया में। हमारे बोले हर एक शिष्य जो है, स्त्री हो पुरुष हो युवक हो युवती हो कोई भी हो, प्रामाणिक होकर अपने गुरु को मानकर उनके आदेशों को पालन करते हैं आजीवन, वो भगवत धाम लौट जाएंगे। ऐसा कुछ आपको प्रेमा भक्ति मिलने के बाद ही आप भगवत धाम जाओगे, कुछ लोग ऐसे सोचते हैं। लेकिन देखिए, आपको अनंत वृत्ति निष्ठा तक अगर कोई आ गया तो बाकी स्टेजेस में भगवान लेके जाते हैं आगे, जैसे आसक्ति, रुचि, आसक्ति, भाव, प्रेमा, ये सब हमें कुछ करना नहीं है, प्रामाणिक शिष्य बनना है बस हमको। इसे बताए पंडिता समदर्शना, वो बताया गया है। हमारे हृदय में तब अनुकंपा उत्पन्न होता है जब हम हर एक जीव को कृष्ण के अंश के रूप में हम देखते हैं। हाँ, और जब हम उनको कंट्रोल नहीं करते हैं तब हमारे अंदर अनासक्ति आता है। वी डेवलप डिटैचमेंट व्हेन वी स्टॉप कंट्रोलिंग दैट, वी गेट कंपैशन जब उनका अंश के रूप में हम देखते हैं। एक बार मैं ट्रेन में बर्थ के ऊपर बर्थ में बैठा था, नीचे एक परिवार देखा, एक पुरुष जो था वो ये इतना ही पहना था, क्या बोलते हैं उसको, बरमुडा बोलते हैं उसको, बरमुडा उतना ही पहना था, शॉर्ट्स पहना था, और उसकी बीवी है, उसके छोटे छोटे 3 बच्चे थे उसके। और ट्रेन में जो भी आया सब कुछ कर रहा, थम्स अप हो, भेल हो, मूंगफली हो, काकड़ी हो, सब आए, चिक्की हो, सब खरीद करके लोग आते थे, पीते थे, और मैं ऊपर भागवतम पढ़ रहा था और देख रहा था। और रात को 8:30 बजे हमारा ट्रेन गंतव्य स्थान में पहुंचने वाला था, तो 8 बजे में ऊपर से नीचे आया मैं। उस समय यह आदमी बोल रहा, अपने पत्नी को बोलता है, क्या है, हम घर में कुछ बनाकर खा नहीं पाए। मैंने उससे, क्या खाया नहीं आपने? सब कुछ पूछा नहीं मैंने, ऐसे सोचा मन में ऐसे। लेकिन जब मैं नीचे उतरा, मुझे देख कर वो आदमी जो है, अच्छा स्वामी जी ऊपर बैठे थे, अब स्वामी जी आइए आइए, बच्चों को बोला, बच्चे हट जाओ, सबको हटा दिया, मुझे बिठा दिया उधर, सब बच्चों को सामने लाया, बोला जब सब बोलो जय श्री कृष्ण बोलो इनको, सब लोग जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण, बच्चे बोलने लगे। तो वो बीबी के साथ दोनों झुकने लगे, दंडवत प्रणाम किया। आश्चर्य हुआ मुझे, वो बोला, स्वामी जी पहले पता चलता तो हम आपको नीचे पहले से उतरते थे नीचे, कुछ और कथा कर सकते थे, अभी सिर्फ 15-20 मिनट बचा है, अभी भी परवाह नहीं, कुछ बोलिए, गीता भागवत से कुछ बोलिए, ऐसे बोला उसने। बड़ा आश्चर्य हुआ, थोड़ा बहुत बोला, मैंने काट दिया उनको, तो बहुत आनंदित हुआ, बोला मंदिर में हम आएंगे जरूर। वो कोई गुजरात से हो, वो जय श्री कृष्ण बोलते हैं वो लोग हैं। तो उस दिन मैंने एक चीज समझ लिया कि ऊपर ही ऊपर देखकर लोगों के संबंध में अनुमान नहीं लगाना चाहिए। देखने में ये सेंस ग्रेटिफायर विषय जैसे दिख रहा है, लेकिन उसके अंदर भी भक्ति का एक चिंगारी है।
साधुओं के लिए आदर है, भगवान के लिए आदर है, लेकिन ऊपर ऊपर देखो लगता है कि सिंपली ग्रेटिफाइंग सेंसेस। यही बताया जा रहा है इधर, लोगों के आवरण को देखकर अनुमान मत लगाओ, हैं? क्या इसलिए इसलिए हमें उनको कृष्ण के अंश के रूप में देखेंगे तब अनुकंपा आएगा हमारे हृदय में। ये प्रभा जी बोलते हैं कि तुम जीवन को देखते हो, अगर आप बोले सोचेंगे ऑल सेंस ग्रेटिफायर पिग्स डॉग्स कैट्स ऐसे बोलेंगे आप, तो उनको आप कुछ नहीं देख पाओगे। प्रभुपाद ने भी डांटा, लेकिन प्रभुपाद ऐसे हिप्पियों के बीच में रहे जाकर, हाँ? उनके बीच में रहकर उनको भक्ति में लाया। हम लोग सिर्फ डांट कर छोड़ देंगे तो दुनिया के लोगों का उद्धार कैसे होगा? हाँ, इंस्टेड ऑफ क्रिटिसाइजिंग देम वी शुड ट्राई टू अपलिफ्ट देम। इसी तरह से आप कभी कभी क्या होता है, हाँ, लोग, एक पति पत्नी को कंट्रोल करना चाहता है और पत्नी पति को कंट्रोल करना चाहती है, और बच्चे दोनों माँ बाप को कंट्रोल करना चाहता है, हाँ? ऐसे तो सब कंट्रोलिंग मूड में है। और सास जो है वो बहू को कंट्रोल करना चाहती है, बहू बोलती है पति को चलो हम लंदन चले जाते हैं, हाँ? इनके कंट्रोल में नहीं रहेंगे हम, हाँ? तो अगर एक परिवार में सब एक दूसरे को कंट्रोल करने के मूड में हैं, वो लेकिन बोर्ड लगा है उधर होम स्वीट होम है, लेकिन सिर्फ बोर्ड 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 ही रहता है वो, है? लेकिन स्वीट होम नहीं रहता। उसी तरह लेकिन अगर हम दूसरों को कंट्रोल करने के मूड छोड़ दिया हम, तब डिटैचमेंट आता है, अनासक्ति आता है। ठीक है, हर एक जीव अपने कर्म लेकर घूम रहा है दुनिया में, है? जो अच्छी बात है बोलना हमारा कर्तव्य है, उसको फॉलो करना नहीं फॉलो करना उनका स्वेच्छा है। तो सही चीज को बोलना और बोलकर छोड़ देना, इससे अनासक्ति पैदा होता है। If you don't control other living entities, you will be the most happy person. हमारे मानसिक तनाव का मूलभूत कारण है दूसरे लोगों को हम क्या करते हैं, बहुत कंट्रोल करते हैं। हमारी अपेक्षाएं बहुत है दूसरों से, हाँ? घर में भी और हमारे ऑफिस में भी जितना ज्यादा हमारा अपेक्षा है उतना हमारा मानसिक तनाव है, हाँ? तो वी कैन डेवलप डिटैचमेंट व्हेन वी स्टॉप कंट्रोलिंग अदर्स। सो दिस टू क्वालिटीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, कंपैशन एंड डिटैचमेंट। कंपैशन तब आता है जब हम हर जीव को कृष्ण के अंश के रूप में देखते हैं, और डिटैचमेंट तब आता है जब हम दूसरों को वासनाबासिंग करना छोड़ते हैं, हाँ? हम वासनाबास नहीं है, हम कौन है? दासानुदास। हाँ, the devotee who shares prasadam and wisdom with colleagues without judgment, gradually inspiring others towards spiritual life। हाँ? हम क्या करना चाहिए, हमारे ऑफिस में भी हमारे घर के पड़ोस में रहने वाले को शुरू कैसे प्रचार करना, शुरुआत में बहुत सरल चीज है, उनको प्रसाद दे दीजिए, बुलाइए घर में प्रसाद दीजिए, अगर वो पूछेंगे तो 2 शब्द बताइए जो सीखा आपने, लेकिन उनको पुश नहीं करते हैं हम, उनको बुलाते हैं आ सकते हैं हमारे प्रोग्राम में आइए। एक वक्त है 2022 में वो वक्त बना हुआ, अब ये भी 2022 एंड में 2023 बिगिनिंग न्यू ईयर में वक्त बना हुआ 2023। तो अभी वो प्रोग्राम कर रहा है जिसमें 80 लोग आ रहे हैं, 80 पीपल इन हिज हाउसिंग कॉलोनी। बड़ा आश्चर्य हुआ क्योंकि पति पत्नी दोनों IT कंपनी में काम कर रहे हैं, एकदम तरुण है, हाँ? वो लोग, उनका होगा 35 होगा और उनके वाइफ का 31 होगा, 31 होगा। दोनों भक्ति में इतने गंभीर हैं, खुश हैं और सबके साथ प्रेम से बात करते हैं। अनेक लोग आने वाले लोगों को मैंने पूछा कि आप लोग कैसे आ रहे हो, बोल रहे हैं कि ये पति पत्नी, उनका एक छोटा बच्चा है, और ये लोग इतने खुश हैं भक्ति में, अच्छी तरह कर रहे हैं भक्ति, और हमारे साथ उनका जो बर्ताव है हमें अच्छा लगा। हमको भी चाहे कि ये परिवार जैसे हमारा परिवार भी शांत परिवार हो, ऐसे सोचकर अनेक लोग अभी गीता क्लास में जुड़े हैं ऐसे। तो इस तरह जो लोग गृहस्थ लोग हैं वो लोग आसानी से प्रोग्राम आयोजन कर पाएंगे। हम लोग जो ब्रह्मचारी हैं किसी कॉलोनी में पहुंच जाते तो लोग कभी कभी एक प्रोग्राम के लिए आते हैं, लेकिन रेगुलर आना है तो वो साधुओं को अलग ही श्रेणी में रखते हैं लोग। सो गृहस्थ कैन एक्ट एज इंटरफेस बिटवीन टेम्पल एंड हाउसिंग कॉलोनी। हाउसिंग कॉलोनी में एक उदाहरण बताऊंगा आपको। ये एक हाउसिंग कॉलोनी में एक परमेश्वर प्रभु है हैदराबाद में, उन्होंने मुझे बोला कि रामनवमी के लिए वो लोगों ने बुलाया मुझे। उससे मैंने बोला कि अगर आप भागवत लेंगे तब मैं आऊंगा, मैंने बताया। तो मैंने बोला जरूर लूंगा। तो मैं गया था रामनवमी लेक्चर देकर, अंत में उन्होंने 10 परिवार को लाया, 10 भागवतम सेट लिया, 10 लोगों को दिया मैंने भागवतम सेट उस समय, क्योंकि वो कॉलोनी के लोगों ने बोला कि ये हमारे परमेश्वर हमारे बहुत निकट मित्र हैं, उन्होंने बोला करके हमने लिया, बस क्या है उनको मालूम नहीं अंदर।
इसलिए वो फ्रेंडशिप के कारण लोग लेते हैं, मालूम है आपको। लेकिन अगर मैं उन लोगों को प्रचार करूंगा ले लो ले लो लेंगे नहीं वो लोग। वो बोलेंगे हमारे कॉलोनी में है, बहुत रिस्पेक्ट, वो सोसाइटी का मेंबर है, उन्होंने बोला हमको कि हमने ले लिया। वो लोगों को भगवत गीता और भागवत के बीच में फर्क भी मालूम नहीं, फिर भी दिया उन्होंने। हाँ, तो इस तरह से हम लोग गृहस्थ लोग बहुत कुछ कर सकते हैं। परोपकार इज द हाईएस्ट धर्म। अभी पूरा हो गया, सेमिनार लास्ट है, पढ़ लीजिए इसको हिंदी में। सही आध्यात्मिक दृष्टि का लक्षण क्या है? वैराग्य, समान दृष्टि एवं करुणा, एकत्र होना। एक्चुअली चारों आंसर है। हाँ? देखिए, ट्रू स्पिरिचुअल विजन मीन्स आपके पास विवेक बुद्धि होगा शास्त्र पढ़कर। हाँ? तो वो बुद्धि के द्वारा आप देखोगे। दूसरा है भौतिक पदार्थों की ओर आपका क्या होगा, अनासक्ति होगा। तीसरा है आपको पंडिता समदर्शना, वो होगा। और आप आसानी से छोड़ सकते हो, जैसे विदुर ने जब छोड़ना था तब छोड़ दिया उन्होंने। ऑल दिस थिंग्स विल हैपन व्हेन वन विद स्पिरिचुअल विजन। दूसरा, करुणा आवश्यक है। करुणा आवश्यक क्यों है? यह संबंध बनाती है, अन्य को प्रसन्न करती है, आत्मा को समझने में सहयोग करती है, बुराई को प्राप्ति है। आंसर इज ए एंड सी। ए एंड सी। देखिए, अगर आप नए लोगों को प्रचार करते हो, उनके साथ संबंध जोड़ना चाहते हो, करेक्ट है? कब हम संबंध जोड़ सकते हैं? उनको करुणा भावना से हम देखते हैं। अगर हम निंदा करेंगे उनको भाग जाएंगे वो, करेक्ट है? और तीसरा पॉइंट है रिफ्लेक्स द अंडरस्टैंडिंग ऑफ सोल। अगर हम करुणा भावना से तब देख सकते हैं जब भगवान के अंश के रूप में सबको देखते हैं, करेक्ट ना? या ऑफ कोर्स बी और सी डी भी करेक्ट है, लेकिन ए एंड सी आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स। एंड थर्ड, का आध्यात्मिक सहयोग इस प्रकार से है, अन्य की भौतिक समस्याओं को सुलझाना, उन्हें अन्य को कृष्ण से संपर्क स्थापित करना और मानसिक रूप से सलाह देना। आंसर सी एंड डी। हाँ, कनेक्टिंग विद कृष्णा। एक्चुअली कृष्ण के साथ जोड़ना सी करेक्ट पॉइंट है, लेकिन डी भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कभी कभी नए लोग आपको पूछते हैं ये जो कर रहा हूँ ये इज इट एथिकल, इज इट मॉरल। हम उनको भी उपदेश दे सकते हैं, और पहले आएंगे मॉरल प्लेटफॉर्म में, उसके बाद कृष्ण के पास आएंगे उसके बाद। तो ये जो है टू बिकम गॉड इंस्ट्रूमेंट इज नॉट अ मिस्टिकल थिंग, इट्स अ प्रैक्टिकल थिंग। प्यूरिफाई योरसेल्फ विद साधना, प्यूरिफाई योर रिसोर्सेस by giving charity, and purify your environment, family, and purify your relationships by seva, purify your vision by compassion, and the final meditation is, oh Lord, I am yours. So there are qualities of grahastha devotee who becomes instrument of God. उनका क्वालिटी क्या क्या होता है, अभी तक मैंने बताया भगवान के हाथ में कैसे इंस्ट्रूमेंट बने। अगर आप बन गए तो ये सब गुण उनमें होता है। निस्वार्थ भावना, सुदामा में था ना, Though poor, he visits Krishna with devotion, selfless सेवा भाव, अनबैलेंस्ड ड्यूटी। जैसे भक्तिनाथ ठाकुर बैलेंस कर पाए 10 बच्चों को भी लेकर, सारे परों का अच्छा बैलेंस कर पाए। एंड हॉस्पिटलिटी जनरसिटी, जो उदारता, हर अतिथि को नारायण, भगवान नारायण जैसे ट्रीटमेंट देना चाहिए। पृथु महाराज ने ट्रीटमेंट दिया, हॉस्पिटलिटी। चौथा है रेगुलेटेड फैमिली लाइफ, घर भी एक मिनी टेम्पल बन जाता है ऐसे। तो ना में एक भक्त है, उनका वॉच का दुकान है। उन दिनों में मैं जब गया उनके वॉच के दुकान में, कुछ भगवत गीता डिस्प्ले किया था उन्हें, 4-5 भगवत गीता। तो एक एक वॉच जो खरीदेगा उसके साथ वो मणिराज माई प्रभु करके एक डिवोटी है, एक वॉच देगा, वॉच के साथ एक भगवत देता था। ऐसे चालू किया उसने, तो अनेक लोगों को इतना अच्छा लगा। अभी उसके पास सैकड़ों गीता होता है उसके दुकान में, अंदर गोडाउन में स्टॉक करके रखा है। ऐसे देते गया। अभी इंस्टाग्राम में भी बोलते हैं गीता पकड़ कर क्यों खरीदना चाहिए, क्यों लेना चाहिए, इतना वितरित कर रहा है वो बहुत ऐसे। और एक भक्त है, वो उनके घर में उन्होंने 3 BHK ले लिया। बाद में उनको लगा कि इतना बड़ा घर की जरूरत नहीं है, वो 2 ही लोग हैं पति पत्नी। तुम लोग ठीक है, ये कमरे को हम संकीर्तन गोडाउन बना देते हैं।
बोला है कि मंदिर में कि आप इसको यूज करो, ये कमरा आप लोग किताब रखो। इस एरिया में किसी को किताब लेना हो तो मंदिर जाकर लेने की जरूरत नहीं, मेरे घर में आकर लेके जा सकते हैं। ये सब उदाहरण क्या है, इन लोगों का घर ही मंदिर बन गया, दुकान ही मंदिर बन गया। करेक्ट है ना? नो illicit sex, no intercourse, no gambling and meditating, yeah. लास्ट में चैरिटी एंड कॉन्ट्रीब्यूशन टू सोसाइटी, क्रांति देव की उदारता। हाँ, ये सब एक एक उदाहरण जो आया है, इनमें क्वालिटी क्या क्या होता है एक आदर्श गृहस्थ के पास। ठीक है, श्री प्रभुपाद की और भक्तवृंद की। थोड़ा देरी हो गया, 9:30 को पूरा करना था। आई कैन टेक 5 minutes क्वेश्चंस। या किसी को माइक है क्या? माइक है? तो आज शाम को जो करने वाला हूँ इसका एक्सटेंशन है वो, है उसमें। तो अगर इसमें कुछ चीजें आपको समझ में नहीं आया तो उसमें और समझ में आ जाएगा वो पॉइंट। आज भी इससे जुड़ा हुआ एक टॉपिक है आज शाम को। माइक जाएगा उधर? हाँ, हरे कृष्ण प्रभु, धन्यवाद। प्रभु, आपने बहुत सालों से सुनने का अवसर मिला और बहुत सालों में आपने उसी चीज से वैसे ही हैमर किया है हर बार, साधना को लेकर। जैसे आज आपने बताया बहुत सरल तरीके से कि किस तरीके से एक अच्छी साधना की जा सकती है। जब भक्त नया नया होता है तो उत्साह बहुत होता है और बड़ी आसानी से हो जाता है और ऐसे लगता है कि भक्ति बड़ी मजेदार है, लेकिन समय के साथ वही चीज भार लगने लगती है। वही तुलसी में पानी डालना हर दिन का एक भार लगने लगता है। तो किस तरीके से भक्त समय बीतने के साथ अपने उत्साह को बनाए रख सकता है? देखिए, हम गुरु के वाणी को कितना गंभीरता से हम लेते हैं उसके ऊपर निर्भर है। अभी ध्रुव महाराज के गुरु नारद मुनि ने बोला ओम नमो भगवते वासुदेवा, जो बोला उन्होंने कितना गंभीरता से लिया ये देखने को मिलता है। अभी 1 मिनट आपको दिखाता हूँ, ये एक सीन आपको दिखाऊंगा। विस्तार से बताया कि भगवान विष्णु का ध्यान कैसे करना चाहिए और उनकी दिव्य विग्रह कैसी है। उन्होंने ये भी सिखाया कि ध्रुवा किस प्रकार भगवान विष्णु की एक विग्रह बनाकर उन्हें यमुना के जल, पुष्प और फल अर्पित करे। हे राजपुत्र ध्रुवा, तुम निरंतर इस 12 अक्षरों वाले मंत्र का जप करो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम नमो भगवते। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 हे मेरे प्रिय पुत्र ध्रुवा, मैं कितना निष्ठुर पिता हूं जिसने तुम्हें वन में भेज दिया। वहां सिंह, बाघ, भूखे भेड़िए और विषैले सर्प घूमते रहते हैं। तुम वहां कैसे जीवित रहोगे? कृपया चिंता ना करें महाराज उत्तानपाद। ध्रुवा ने तो भगवान विष्णु का आश्रय ले लिया है और जो भगवान विष्णु के शरण में जाता है उसकी रक्षा स्वयं भगवान करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 हे मुनिवर, अब मैं राजा के रूप में अपना कर्तव्य निभा नहीं पा रहा हूं। दिन रात मेरा हृदय ध्रुवा के विचारों से ही भरा रहता है। शोक और पछतावा मुझे खा रहा है। कृपा करके उससे कहिए कि वह अपने पिता के पास लौट आए। महाराज उत्तानपाद, आपका पुत्र अद्भुत दृढ़ संकल्प का प्रतीक है। वो तभी लौटेगा जब उसे भगवान विष्णु के दर्शन प्राप्त हो जाएंगे।
मधुवन में ध्रुवा पूरी तरह विरक्त थे। पहले महीने में वे हर 3 दिन में बस थोड़ा सा फल या बेर खाया करते थे। दूसरे महीने में वो प्रत्येक छठे दिन केवल सूखी घास या पत्ते ही ग्रहण करता था। तीसरे महीने में वो प्रत्येक 9वें दिन केवल यमुना का थोड़ा सा जल पिया करता था। चतुर्थ महीने तक अपने गुरु की कृपा और अपनी सच्ची साधना के द्वारा ध्रुवा ने अपने मन और इंद्रियों पर पूर्ण नियंत्रण प्राप्त कर लिया। जो साधक गुरु के निर्देशों का निष्ठापूर्वक पालन करता है उसे कृष्ण अपनी विशेष शक्ति प्रदान करते हैं। ध्रुवा अब 12 दिनों में केवल एक बार ही श्वास लेते थे। 5वें महीने तक ध्रुवा एक टांग पर खड़े होकर पूर्णतः अचल हो गए, बिना श्वास लिए। उनका मन हृदय में स्थित परमात्मा भगवान विष्णु की उपासना में पूर्णतः लीन था। तो आप देख सकते हैं, सर्वप्रथम गुरु को ध्यान से सुना, उसके बाद गुरु के दिए हुए मंत्र का उच्चारण किया, उसके बाद अपने शरीर और मन की मांगों को उन्होंने क्या किया, कम करते गया। उससे क्या हो गया, मन और इंद्रिय संयमित हो गए और धीरे धीरे उनको संयमित करके बाहर की दुराशया ये बहिर अर्थमानिन है। तो हिरण्यकशिपु को उन्होंने बोला, प्रहलाद ने, आपके मन बाहर दौड़ रहा है, लेकिन बाहर दौड़ने का मतलब क्या है, शरीर और मन में लिप्त हो जाना है। अभी शरीर की मांग क्या है, इंद्रिय तृप्ति, और मन की मांग क्या है, काम क्रोध लोभ इत्यादि। तो उनसे हटाकर मन और इंद्रिय को अंदर चलाया। अंदर चलाने का मतलब है आत्मा परमात्मा के प्रेममय संबंध है, उसके ऊपर ध्यान दिया। कैसे, हम लोग भागवत पढ़ते हैं, मॉर्निंग प्रोग्राम अटेंड करते हैं, भगवान की पूजा, यही अंदर जाने का मतलब है अंतरंग शक्ति का आश्रय लेना। तो दूर नहीं से किया, उसका नतीजा क्या निकला, अभी 6 महीने में आप क्या उनकी आंखों को देखा आपने, हाउ मच स्टेडीनेस हैज कम इन हिज आईज। चपल नहीं, अभी पहले बहुत विचलित था मन, लेकिन अभी मन शांत हो गया। इंद्रियों का मन को संयमित करके भगवान में जब चलाते हैं तब एक व्यक्ति एकदम मैच्योर हो जाता है, परिपक्व हो जाता है, और तब उनको भगवान दिखाई दिए उनके हृदय में। देखिए अभी हृदय के अंदर भगवान के ऊपर ध्यान कर रहे हैं अभी। क्योंकि उनके हृदय में स्वयं भगवान विराजमान थे, उत्तानपाद के 5 वर्ष के नाजुक पुत्र ध्रुवा अपने अंगूठे के भर से ही पृथ्वी को नीचे धकेल सकते थे। क्योंकि ध्रुवा ने अपनी श्वास रोक रखी थी, वे समस्त ब्रह्मांड को मानो घुटन में डाल रहे थे। देवता विचलित हो गए और समझ ही नहीं पाए कि क्या। देखिए, एक छोटा बालक के श्वास को पकड़ कर रखने से सारे ब्रह्मांड का हवा काम नहीं कर रहा, इसके कारण सब जीव तड़प रहे थे। इसका मतलब है आप देखते हैं एक प्रभुपाद जी का कितना इफेक्ट पड़ा सारे दुनिया में, एक ध्रुव का कितना इफेक्ट पड़ा आप देख सकते हैं, इज इन्फ्लुएंसिंग। उसका मतलब है इस तरह से ध्रुव जो है, आप कुछ भी करते हो जीवन में एकाग्रता के साथ अगर कोई करेगा तो उसमें जीत सकता है। फॉर यू टू गेट इनटू NIT और IIT, हाउ पीपल स्टडी यू सीन, है ना। इसी तरह हम खुद को पूछना चाहिए कि हम इस मार्ग में कितना एकाग्रता के साथ हमने इस पथ को पकड़ा है, ये पूछना चाहिए हमको। क्योंकि हमारा क्या होता है, भक्ति भी हम करते हैं और अनेक प्रायोरिटीज आ जाते हैं। अभी परिवार की प्रायोरिटीज हैं, कैरियर की प्रायोरिटीज हैं, फ्रेंड्स सर्कल की प्रायोरिटी है, एंटरटेनमेंट की प्रायोरिटी है, ऐसे अनेक चीजें आते हैं जो हमारे मन की एनर्जी जो है, मन और इंद्रियों की जो शक्ति है उसका अलग अलग परसेंटेज वो लेके जाते हैं। अगर 30% इधर 30% उधर, और भक्ति के लिए जो बचता है फिर 20-30% बचा है। इन्होंने क्या किया, सब विद्रा करके पूरा भगवान में लगाया। हो रहा है। ब्रह्मा, शिव और सभी देवता सहायता के लिए भगवान विष्णु के पास गए। तब भगवान विष्णु बोले, वो मेरा ध्रुवा है, वो मुझ पर ध्यान कर रहा है। तुम अपने अपने लोगों को लौट जाओ, मैं उसे उसकी सारी इच्छाएं पूर्ण करके दूंगा। जब भात तड़प कर पुकारे व्याकुल होकर, वैकुंठ से गरुड़
तड़प कर पुकारे व्याकुल होकर, वैकुंठ से गरुड़ पर सवार हो आते हो, दर्शन देने को प्रभु तुरंत दौड़े चले आते हो। हे भगवान, आप कहाँ चले गए? मुझे ऐसा लगता है कि मैं आपको खो चुका हूँ। अभी ध्रुव जो है उसका पूरा पोषण भगवान से आ रहा है। जिस तरह आपके शरीर की पोषण के लिए आप भोजन खाते हो, इस तरह गाड़ी को पोषण देने के लिए हम पेट्रोल डालते हैं। तो हर एक चीज के लिए अगर एक पौधे को पोषण देना हो तो हम पानी का सिंचन करते हैं। इसी तरह हम भक्ति में जब गंभीर बनते हैं, हमारे पूरे पोषण हरिनाम से आता है। अगर नाम जप करता, अभी हरिदास ठाकुर 3 लाख नाम जपते थे, वो ही उनके लिए पोषण है। अभी ध्रुव क्या कर रहा है? कुछ नहीं कर रहा था वो। पोषण पर सारा तो कुछ बोलते हैं आत्मा के लिए ईटिंग, मीटिंग, मेटिंग, स्लीपिंग, डिपेंडिंग जरूरत नहीं है आत्मा के लिए। वो चारों को छोड़ सकता है जब हरिनाम से पोषण मिलता है उसको। और वो हरिनाम की पोषण से क्या होता है, धीरे धीरे भगवान का दर्शन दिखाना चालू हो जाता है। तो दर्शन देख रहा था, मुस्कुरा रहा था प्रेम से, लेकिन अचानक भगवान ने क्या किया, उस दर्शन को हटा लिया, क्योंकि बाहर दर्शन देना चाहते थे भगवान अभी, इसलिए अभी रो रहा है वह। हमने फेस्टिवल डे का प्लेट रखा अपने खाने के लिए, महाप्रसाद बोला, कोई उठा लिया प्लेट। ऐसे लगा ध्रुव महाराज को, है ना। अपनी आंखें खोलो ध्रुवा। हे प्रभु दर्शन को मैं तरसा था, आज आप सामने आ गए। कृतज्ञ हूँ मैं आपके चरणों में, जीवन मेरा सफल हो गया। ध्रुवा भगवान की स्तुति करना चाहते थे, उनकी महिमा गाना चाहते थे, अपने हृदय की कृतज्ञता व्यक्त करना चाहते थे, परंतु उन्होंने कभी कोई प्रार्थना सीखी ही नहीं थी। वे तो केवल 5 वर्ष का एक छोटा सा बालक थे। भगवान विष्णु जो सभी के हृदय में विराजमान हैं, ध्रुवा की इस इच्छा को भली भांति समझ गए। प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां शक्ति। उस समय परम भगवान की शक्तिदान से ध्रुवा महाराज वैदिक निष्कर्ष को पूर्ण रूप से समझ गए। उन्होंने सारे इंद्रिय मन को संयमित किया, उसके बाद अंदर चलाया, भगवान का दर्शन मिला उनको। वो दर्शन से ही पोषण मिल रहा था उनको, आध्यात्मिक पोषण। आप देख सकते हैं ना, जो लोग आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ चुके हैं, वो लोग इस दुनियादारी चीजों की ओर उनका आकर्षण मिट जाता है। देखा आपने, यू विल सी दैट देयर अट्रैक्शन फॉर द वर्ल्डली थिंग्स रिड्यूसेस। आंखों से देख सकते हैं, अनेक भक्तों को मैंने देखा हूं ऐसे। और दूसरा चीज मैंने देखा, इस दुनियादारी चीजों की अनुपस्थिति में भी ये लोग बहुत आनंद में डूबे रहते हैं, बिकॉज दैट एक्चुअल हैप्पीनेस कम्स इन कॉन्टैक्ट विद द लॉर्ड। भगवान के संपर्क में उनका आनंद प्राप्त होता है। तो वही ध्रुव को प्राप्त हो रहा था, उधर से पोषण मिल रहा था। अभी उसके आगे क्या हुआ, भगवान का दर्शन मिल गया उनको, तो भगवान ने शंख उनके माथे के ऊपर रखकर उनके सब अज्ञानता को मिटा दिया। और यस्मिन् विज्ञाते सर्वमेवं विज्ञातुं भवति, ऐसे भगवान के सब तरीके के ज्ञान के भंडार हो गए ध्रुव। ही बिकेम अ ग्रेट रिपोजिटरी ऑफ नॉलेज। तो जो भक्तों को भगवान का साक्षात्कार है, दे हैव अ कनेक्शन विद द रिजर्वायर, दे विल हैव कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ नॉलेज। उनको कभी भी ज्ञान की किसी भी अज्ञानता नहीं है और ज्ञान के अभाव भी नहीं है। So that kind of he became very knowledgeable and then now he is very सभी जीवों से उनके संबंध का ज्ञान प्राप्त किया।
दिव्य प्रेरणा से उन्होंने हृदय से निकली मधुर स्तुतियां अर्पित की। भगवते पुरुषा। इस प्रकार ध्रुवा ने परम ध्रुवा, तुम वन में इसलिए आए हो कि तुम्हें अपने पिता, पितामह और समस्त पूर्वजों से बड़ा राज्य प्राप्त हो। मैं तुम्हारे हृदय में स्थित हूं, तुम्हारी इच्छा को भली भांति जानता हूं। तुम्हारी इस तपस्या के कारण मैं तुम्हारी इच्छा पूर्ण करूंगा। हे भगवान, मैं इस वन में आया था भौतिक लाभ के टूटे हुए कांच के टुकड़े ढूंढते हुए, परंतु मुझे तो आपकी अलौकिक प्रेम सेवा रूपी अत्यंत दुर्लभ रत्न की प्राप्ति हो गई है। अब मुझे और कुछ नहीं चाहिए, बस आपको प्रेम करना है और आपकी सेवा में ही लगे रहना है। प्रिय ध्रुवा, मैं जानता हूं कि अब तुम्हारे हृदय में कोई भौतिक इच्छा नहीं रही, लेकिन जिस अभिलाषा को लेकर तुम मुझे खोजते हुए इस वन में आए थे, उसे मैं पूर्ण करूंगा। जब तुम्हारे पिता विरक्त होकर राज्य छोड़ देंगे, तब तुम राजा बनोगे और 36,000 वर्षों तक इस पृथ्वी पर शासन करोगे। उसके बाद तुम ध्रुव लोक को प्राप्त करोगे। वो लोक जिसे मैंने स्वयं तुम्हारे लिए बनाया है, वो भौतिक नहीं अपितु आध्यात्मिक है। मेरा अपना धाम शाश्वत और आनंदमय। प्रिय ध्रुवा, अब तुम अपने राज्य को लौट जाओ। ढूंढ रहा था टूटे कांच के टुकड़े, पर पाया मैंने अनमोल रतन। अब मन मेरा है पूर्ण संतुष्ट, प्रभु ना मांगू कुछ और अब मैं। जो मिला है तुम्हारे चरणों में, वो सब सुखों से बढ़कर है। अब ना कोई चाह ना कोई आस, केवल नाम तुम्हारा मुख पर है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते। महाराज, राजकुमार ध्रुवा वन से लौटकर महल की ओर आ रहे हैं। मेरा पुत्र वन से लौट रहा है। उसके स्वागत के लिए भव्य व्यवस्था करो। जो आ गया महाराज। मेरी प्रतीक्षा समाप्त हुई। सुरुचि, हमारा प्रिय पुत्र ध्रुवा भगवान विष्णु के दर्शन प्राप्त करके वन से लौट रहा है। चलो महाराज के साथ मिलकर उसका स्वागत करने चलते हैं। प्रभु ना मांगू कुछ और अब मैं। जो मिला है तुम्हारे चरणों में, वो सब सुखों से बढ़कर है। अब ना कोई चाह ना कोई आस, केवल नाम तुम्हारा मुख पर है। एक युक्त वैरागी स्टूडियो करके एक IIT विद्यार्थी, यू नो अवर दिस थिंग Nizam Bari. He is the one who made this. Actually, he has started this channel, Yukta Vairagi Studio. Nizam Bari got initiated now. His name is Nitai Ram Prabhu. Yeah, he makes beautiful videos nowadays. So this is आपको मिलेगा युक्त वैरागी स्टूडियो में। और भी अच्छे अच्छे वीडियोस हैं इस तरह, आप लोग देख सकते हैं। So you got an idea, correct? No? How Dhruva. So we have to see, हमारे जीवन में अनेक प्रायोरिटीज हैं। हमको क्या करना होगा, इस दुनिया में जितना भी कसरत करो भौतिक दृष्टिकोण से, वो हमें अंत तो गत्वा सुख नहीं दे सकते। दुनिया की चीज देता नहीं वो, क्योंकि हमारा असली स्वरूप आत्मा का, हाँ? आत्मा के स्तर पर जो काम करता है उसको
दुनियादारी चीजों की जरूरत भी नहीं और वो परम आनंद का अनुभव करता है। ये दिस इज नॉट अ थियोरी, वी हैव सीन विद आवर आईज, मेनी मेनी पीपल हैव सीन। और खास करके इस्कॉन में मैंने अनेक लोगों को देखा, मैंने आई हैव सीन मेनी मेनी प्रॉपर डिसिपल्स वेरी क्लोजली आई हैव सीन। So when we get convinced about this, then we will work for the right goal. This doesn't mean you ignore the material duties. Material duties हमें करना चाहिए क्योंकि हम शरीर और आत्मा का कॉम्बिनेशन है अभी, हाँ। But you were telling about consistency. Consistency हर दिन कब आएगा? जब आप इस तरह के संग, इस तरह के समय, the more you invest time, energy, attention, association, then these things will become very easy for you. Correct, na? Very important question it is, very important. क्योंकि भगवान हमेशा सततम नित्यम ऐसे बातें करते हैं भगवान. He is not talking about once in a while, once in a blue moon. It's everyday thing. अभी 10 बजे आप लोग प्रसाद लीजिए. शिल प्रपाद की, गौर भक्तवृंद की. सत्संगपुर शाम के प्रोग्राम कितने बजे है इधर? 7 o'clock.